नमस्कार। आधुनिक भारत की महान विभूतियाँ इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पिछले 200 सालों में विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगाकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हमारे देश में शास्त्र परंपरा, ज्ञान विज्ञान और चिंतन के क्षेत्र में जो महान चिंतक, महान पंडित तथा ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने भारत के नवनिर्माण, विश्व संस्कृति के निर्माण और भारत की ज्ञान परंपराओं के विकास में असाधारण योगदान दिया और जिनको हम भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की महनीय विभूतियों में गिन सकते हैं। ऐसे कुछ महापुरुषों की चर्चा मैं करूंगा। इसके पूर्व राहुल सांकृत्यायन और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इन दो विभूतियों पर मैं संस्कृत में 2 वक्तव्य इसी चैनल पर दे चुका हूं। आज का यह वक्तव्य उसी की एक तीसरी कड़ी है। इसमें मैं धर्मानंद कौसम्बी इनको लेकर कुछ चर्चा करूंगा। धर्मानंद कौसम्बी 1876 में उनका जन्म हुआ था। 1947 में वो दिवंगत हुए। 71 वर्ष की आयु उन्होंने पाई। धर्मानंद कौसम्बी दामोदर धर्मानंद कौसम्बी के पिता थे, जिनको डीडी कौसम्बी के नाम से जाना जाता है। डीडी कौसम्बी धर्मानंद कौसम्बी के या धर्मानंद दामोदर कौसम्बी के पुत्र थे। संभवतः इतिहास के क्षेत्र में, भारतीय विद्या के क्षेत्र में भी डीडी कौसम्बी को, दामोदर धर्मानंद कौसम्बी को ज्यादा जाना जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसा होता आया है कि कोई व्यक्ति अपनी तमाम कमजोरियों और विफलताओं के बावजूद अपनी असाधारण सफलताओं, विशेषताओं के कारण बड़ा महानायक बन जाता है, और कोई व्यक्ति उससे भी बड़ा इतिहास निर्माता और महानायक होकर भी अनदेखा और अनपहचाना रह जाता है। पिता और पुत्र के संदर्भ में मैं समझता हूं कि यही हुआ। डीडी कौसम्बी कदाचित ज्यादा जाने जाते हैं, जबकि धर्मानंद कौसम्बी बड़ी विभूति हैं। संस्कृत, बौद्ध दर्शन, पाली साहित्य पर उनका असाधारण योगदान है। भारतीय विद्या के साधकों में से वे एक हैं। पर हिंदी जगत में, संस्कृत जगत में उनका नाम कम लिया जाता है, लगभग नहीं लिया जाता है। मराठी साहित्य में धर्मानंद कौसम्बी कदाचित अधिक परिचित नाम है। बहुसंख्य पुस्तकें हैं धर्मानंद कौसम्बी की। उनमें से 3 को छोड़कर किसी का भी हिंदी अनुवाद मेरी जानकारी में नहीं हुआ। धर्मानंद कौसम्बी की कोई अच्छी जीवनी नहीं है हिंदी में। उनकी जीवनी लिखना भी बड़ी चुनौती का काम है। कम से कम उनकी आत्मकथा जो मराठी में मिलती है और गुजराती में मिलती है, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी 3 भाषाओं में उनका विपुल लेखन है, तो उनकी आत्मकथा निवेदन नाम से मिलती है। गुजराती में भी उनकी आत्मकथा मिलती है। इनका भी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ। निवेदन जो उनकी आत्मकथा है, उसमें 1914-15 तक के, 21 वर्ष की आयु तक के उनके जीवन का वर्णन है, और उसके बाद की पुस्तकों में 42 वर्ष तक की आयु के उनके जीवन का वर्णन है। पूरी उनकी जो जीवनी है, उनके परम प्रशंसक और मित्र सुखथनकर ने मराठी में लिखी है। बहुत ही अच्छी जीवनी है। मैं कुछ जीवनियों की चर्चा करता रहा हूं
जैसे कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी, अपने पिता की, प्रेमचंद की, या एक और पुस्तक जिसकी मैंने चर्चा की है, वो भी एक पुत्र के द्वारा पिता की जीवनी। तो ये एक प्रशंसक के द्वारा और एक सहयोगी के द्वारा, जो उनके मित्र भी रहे, अच्छी जीवनी है मराठी में सुक्तनखर की। और मीरा कौसम्बी जो उनकी पौत्री हैं, डीडी कौसम्बी की पुत्री, जो स्वयं अपने आप में अच्छी समाजशास्त्र की विदुषी हैं, उन्होंने भी उन पर काम किया है। अंग्रेजी अनुवाद उनके निवेदन जो आत्मकथा है उसका उन्होंने किया है, वो उपलब्ध है। मैं धर्मानंद कौसम्बी, टीडी कौसम्बी के यशस्वी पिता, जिनकी यशोगाथा कम गाई जाती है, उनके जीवन का परिचय, जो उनकी जीवनी, उनकी आत्मकथा और मीरा कौसम्बी ने जो उनके बारे में लिखा है, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रस्तुत करूंगा और उनके अवदान पर, उनके असाधारण अवदान पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैत्री शरण गुप्त ने किसी कविता में अपने लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही। या निराला की पंक्ति है, मैं शायद भूल रहा हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां शायद धर्मानंद कौसम्बी पर बहुत अच्छी तरह लागू होती हैं। दुख उनके जीवन की कथा रही। बुद्ध ने तो अटूट ऐश्वर्य में अपना आरंभिक जीवन बिताया। राजकुमार सिद्धार्थ थे। अपार वैभव और ऐश्वर्य के बीच, सुख के बीच बचपन और यौवन उनका बीता। लेकिन उन्होंने सत्य को जान लिया कि जीवन में दुख है। जीवन और जगत दुख के ताने बाने में बुना हुआ है। धर्मानंद कौसम्बी ने तो जन्म लेते ही इस सत्य को जान लिया था कि जीवन में और जगत में दुख गुथा हुआ है, क्योंकि उन्होंने दुख प्रत्यक्ष भोगा और जाना, पहचाना। जीवन में उनके संक्रांत होता हुआ दुख, सिद्धार्थ की तरह उन्होंने बहुत बाद में किसी भिक्षुक को, जैसा कि कथा सुनाई जाती है, किसी वृद्ध आदमी को, बीमार आदमी को और शव को देख करके नहीं जाना कि संसार दुखमय है। जीवन के सारे दुखों, विपदाओं के बीच जन्म लिया, उनके बीच ही बड़े हुए। गोवा के संखवाल गांव में उनका जन्म हुआ था, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। पिता उनके दामोदर रामचंद्र कोसंबी, उनके कनिष्ठ पुत्र, सबसे छोटे बेटे वे थे। बड़ा परिवार था। माता का नाम आनंदीबाई था और इनके 7 संतानें हुई, आनंदीबाई और दामोदर के। धर्मानंद इनमें सबसे छोटे थे। 5 लड़कियां थीं, 2 लड़के थे। अंतिम संतान धर्मानंद को जन्म देने के पश्चात उनकी माँ कुछ ऐसी बीमार हुई कि वे दुग्धपान नहीं करा सकी नवजात शिशु को, और रुग्ण रहे। इस कारण से जन्म लेने के बाद से ही धर्मानंद 6 महीने के भी नहीं हुए थे कि उनके पैर में पस पड़ गया। उनको दूध पिलाने के लिए एक दाई की व्यवस्था की गई। तमाम विपत्तियों और अभावों से जूझते हुए वे बड़े हुए। आर्थिक दृष्टि से विपन्न था परिवार। कुछ खेती थी। पूरे मोहल्ले में पिछड़ा हुआ समाज बहुत अधिक रहता था। कुल 3 ब्राह्मण परिवार थे। पिछड़ी जातियों के लोगों के घर थे। और गोवा का चूंकि ये गांव था, यहाँ ईसाई लोग भी काफी थे। पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ धर्मानंद खेल कूद कर बड़े हुए। शरीर से बहुत कमजोर थे, अक्सर बीमार पड़ जाते थे, और बीमार हो जाने के कारण स्कूल बीच बीच में छूट जाता था। इसी तरह बड़े हुए। इसी तरह किशोरावस्था आई, इसी तरह युवावस्था भी आई। निवेदन जो उनकी आत्मकथा है, उसके दूसरे अध्याय में तरुणाई कैसे आई इसका वर्णन उन्होंने कुछ किया है। और तारुण्य शीर्षक उसका दिया है दूसरे अध्याय का। उस शीर्षक के नीचे बाणभट्ट की कादंबरी का एक उद्धरण उन्होंने दिया है। क्या पहचान थी महाकवियों की! वो क्या सटीक वाक्य उन्होंने दिया है इस अध्याय के शुरू में। किमस्ति कश्चिदसौ इयति लोके यस्य निर्विकारम यौवनम अतिक्रांतम।
क्या कोई है ऐसा इस लोक में, इस संसार में, जिसका यौवन निर्विकार बीत गया हो, जिसकी जवानी बिना किसी बुराई के गुजर गई हो? क्या कोई ऐसा है? ये एक बड़े आदमी का बड़ा क्लेम है और अच्छे अच्छे लोगों पर ये लागू होता है। इतना ही कहा और थोड़ा सा संकेत दिया है कि क्या क्या उन्होंने देखा। किसी तरह युवावस्था आई उस सारी कमजोरी बीमारियों के बीच में। कुसंगत भी थी, सोहबत, आसपास के पास पड़ोस के जो लोग थे उनकी बच्चे थे, गालियां वो बकते थे। लेकिन धर्मानंद के साथ बात ये हुई कि किशोरावस्था में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ पड़ी, बहुत सारी जिम्मेदारियां। खेती में खटना पड़ता था, नारियल के पेड़ों का छोटा सा एक बगीचा था, संपत्ति के नाम पर उसको संभालते थे। विवाह करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन 14 वर्ष की आयु में बालाबाई नाम की कन्या से जबरदस्ती उनका विवाह कर दिया गया। इन सब स्थितियों के बीच में वो अवसाद में, डिप्रेशन में भी चले जाते थे। विवाह के बाद वो डिप्रेस्ड विशेष रूप से हुए, क्योंकि चाहते नहीं थे। दूसरी तरफ गांव में सोहबत भी अच्छी नहीं थी। साथ के जो लड़के थे यद्यपि स्कूल जाते थे, लेकिन अशिक्षित और निचली जात के लड़के ज्यादा थे। कुछ बिगड़ भी गए उनकी संगत में। बहुत बेबाक होकर के उन्होंने लिखा है, यह मैं मराठी से हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ताड़ी पीने लगा या अन्य दुराचार करने लगा हूँ, पर उन लोगों की बेहद गलीज भाषा का मुझ पर बहुत खराब असर हुआ। मेरे मन में कुकल्पनाएं पलने लगी। घर में परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता था। बड़ा परिवार चूंकि था, इसलिए लिखते हैं, घर में सदस्य परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता था, इसलिए कोई कायिक दोष मुझसे नहीं हुआ, पर मानसिक दोष होता रहा, जिसका विषाक्त फल मैं आज तक भोग रहा हूँ। ये कोट अनकोट। पर जल्दी ही वे अपनी इन सारी दुर्बलताओं से उबर गए। कुछ था जो उनको बार बार उबार ले जाता था इस सब गलीज से, इस सब विपत्ति के महासागर से। साहित्य ने उन्हें उबार लिया। धर्मानंद की आत्मकथा पढ़ते हुए हमको लगता है कि महान कवियों की रचनाएं किस तरह से आदमी को उबार लेती हैं, किस तरह से उद्धार वे कर लेती हैं, उस कर देती हैं उसका। कई बार एक छोटी सी कविता जिंदगी बना देती है। और हम क्यों इस समय ऐसे संसार में आ गए हैं जिसमें कि अधःपतन, मारा मारी, हाय हाय है? क्योंकि कविता हमसे छूट गई है, साहित्य हमसे छूट गया है, संतों की, महान कवियों की रचनाएं हमसे छूट गई। कोई नहीं पढ़ता पढ़ा था। निरक्षर लोग गांव के, कबीर के, तुलसीदास के दोहे किस तरह से उनको पूरे रटे हुए हैं, बोलते चले जा रहे हैं। वो हमसे ज्यादा सुसंस्कृत रहे वो लोग। अब तो गांव भी वैसे नहीं रहे। तो धर्मानंद चूंकि उस तरह के वातावरण में भी कुछ रहे, तो साहित्य ने उन्हें उबार लिया। खेती थी, ढोर डागर संभालने का काम था, गायें भी कुछ थी, लेकिन किताबें पढ़ने की ललक उनके भीतर थी। कोई पुस्तकालय नहीं था आसपास बड़ा। बहुत छोटी सी लाइब्रेरी गांव की एक थी, और पढ़ने की जो ललक थी उसको किसी तरह पूरा भी करते और मन मसोस कर गृहस्थी में खटते भी रहते। ये उनका जीवन किशोरावस्था से युवावस्था के बीच का था। लेकिन एक किताब उनके हाथ में लगी। उन्होंने लिखा है कि एक तो तुकाराम की जीवनी मिल गई पढ़ने को। उस जीवनी को पढ़ करके लगा जैसे कि मेरी शारीरिक व्याधियां दूर होती जा रही है। और चूंकि उससे बड़ा सुकून मिलता और लगता कि मेरा शरीर भी उससे ठीक हो रहा है, तो उसको बार बार पढ़ते। ये उन्होंने लिखा है। उसको पढ़ते पढ़ते तुकाराम के अभंग और गाथाएं अनेक उनको याद हो गई। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, तो ये उनके जीवन भर काम में आई, तुकाराम के अभंग और उनकी गाथाएं। आगे चल के भी विदेशों में गए तो ये काम आए उनके। मराठी की किताबें, पत्रिकाएं जो मिल जाती उसको पढ़ते रहते। जीवन में भरोसा रखने का एक माध्यम यही बना रहा उनके लिए, जो साहित्य था। लेकिन साहित्य गांव में कुछ उपलब्ध नहीं था। दो चार किताबें कुछ मिल जाती थी। पहली किताब जो पढ़ी उनको कहाँ कहीं से मिल गई, वो अरबी भाषा भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्ठी। ये मराठी में अरबी भाषाओं की कुछ कथाओं के बारे में किताब थी।
ये उन्होंने पढ़ डाली, जो किताब मिल जाती थी उसको चाट ही जाते थे। फिर विनायक रामचंद्र पांडुरंग वैद्य की एक मासिक पत्रिका थी पथ्यबोध, उसके कोई अंक उनके हाथ में लग गए। तो इस पुस्तक उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में गुप्तरोग शीर्षक कविता मेरे लिए पथ्य बन गई। फिर वो लिखते हैं कि अब बुरी संगत में होने वाली गोष्ठियां जिनमें रस आता था वे दुखदाई लगने लग गईं। किताब पढ़ने का इस तरह से चस्का उनका बढ़ता जा रहा था। किताबें उन्हें उस संसार में ले जाती जहां वे अपनी रोजमर्रा की भयावह दुनिया से कुछ समय त्राण पाते। जितने बड़े लोग हैं वो इसी तरह से बड़े बने हैं। सार्त्र, जो महान दार्शनिक है, उसने लिखा है कि कहानियां मुझे सुनाई जाती थी घर में बड़े बूढ़ों के द्वारा, और मैं ढूंढता था कि वो किताब में वो कहानी कहाँ मिलेगी, जबकि मैं लिपि भी नहीं जानता था, मैं अक्षर भी नहीं पहचानता था। लेकिन वो उस किताब में मैं ढूंढता था कि जो पहला वाक्य कहानी का बोला है मेरे दादा ने, वो इसमें शुरू में कहाँ आया है। और उसको देखते देखते ही मैं बिना किसी के सिखाए पढ़ना सीख गया। ऐसे ही मेरे भी कुछ गुरुजन रहे हैं जो कि रामचरितमानस गांव में गाई जा रही है और उसको किताब में वो शुरू में ढूंढ रहे हैं। किसी ने सिखाया नहीं उनको पढ़ना, और वो पढ़ना भी सीख गए और बड़े पंडित बन गए। यदि हो लगन तो ऐसा हो जाता है, बिना गुरु के भी हो जाता है। तो ये चस्का खुद ब खुद मुझे लग गया। कोई नहीं था गांव में कहने वाला कि कुछ पढ़ लिख लिया करो। हतोत्साहित करने वाला वातावरण था, प्रेरित करने वाला नहीं कोई था। लेकिन जो किताब हाथ में लगती उसको पूरा पढ़ डालते। तो गांव में जैसा था कि तुकाराम का साहित्य कुछ मिल जाता। इंदु प्रकाश एक प्रेस था, प्रसिद्ध प्रेस रहा है मराठी का। उससे छपी तुकाराम की गाथाएं जो भी मिल जाती वो ले लेते और उनको घोंट डालते, उनमें अवलंबन अपने जीवन का खोजते। लेकिन ये समझ रहे थे कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा परिवार है, उसको संभाले रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। जो कुछ पढ़ते थे उससे लगता था कि देश के लिए, समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर समझ में आता कि मेरे लिए यह सब नहीं है, मुझे इसी में खटना होगा। इस तरह से कुछ जीवन के वर्ष उनके बीते। लेकिन पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि स्वदेशी का प्रयोग मुझे करना चाहिए, तो खादी पहनना चाहिए, ये विचार उसी समय आ गया। लेकिन उस गांव में उत्तम खादी मिल नहीं सकती थी, तो बहुत मोटी, बहुत ही रफ किस्म के कपड़े की बनी खादी वो पहने रहते। इसके लिए उनकी हंसी बहुत उड़ाई जाती गांव में, उनके पहनावे की, उनके रहन सहन की हंसी होने लगी। होता ही है, कोई ज्यादा पढ़ता है तो इस बात पर उसकी उस समाज में हंसी उड़ाई जाती है। ऐसा होता है, मैं तो भोग चुका हूँ। और कुछ जो उसका आदर्श है उसको निभाना चाहता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। धर्मानंद के साथ ये हुआ। मराठी की कविता जो जहां से मिल जाती उसको पढ़ डालते। वामन को पढ़ा, मोरोपंत को पढ़ा। इनको पढ़ते पढ़ते लगा कि संस्कृत पढ़ना चाहिए था मुझे। संस्कृत पढ़ने का बड़ा मन हुआ। लेकिन संस्कृत की पढ़ाई की तो कोई व्यवस्था ही उस गांव में नहीं थी। संस्कृत की कोई किताब नहीं मिलती थी। लेकिन कहीं से भंडारकर साहब के रघुवंश का मराठी अनुवाद उनको मिल गया। भंडारकर उस समय भी एक बड़ा नाम था, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनकी किताबें हमारे पिता पितामह भी, उनकी संस्कृत की व्याकरण पढ़ करके संस्कृत जिन्होंने सीख, इन लोगों ने सीखी, वो भी अपने समय की बड़ी विभूति हैं, उन पर भी चर्चा। 19वीं 20वीं शताब्दी की महान विभूतियों में से एक पंडित भंडारकर भी हैं, जिनके नाम पर भंडारकर प्राच्य विद्या मंडल, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। उन्हीं के जीवन काल में उनके नाम पर इतनी बड़ी संस्था उनके शिष्यों ने बनाई। यह भी एकमात्र शायद उदाहरण है विश्व में कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शोध संस्थान किसी व्यक्ति के नाम पर उसके ही जीवन काल में बनाया जाए। नहीं तो ये होता है कि शोध संस्थान जब बन जाते हैं तो आता है कि अब इसका नाम फला फला नेता के नाम पर रख लो। लेकिन ये एक बड़े पंडित को इतनी बड़ी ट्रिब्यूट उनके जीवन काल में दी गई कि भंडारकर की किताब उनको मिल गई, रघुवंश का अनुवाद। धर्मानंद को उसको पढ़ पढ़ के रघुवंश के श्लोक याद करने लगे। इस तरह से संस्कृत में उनका प्रवेश हुआ। लेकिन जैसे जैसे इस तरह की किताबें जो कुछ उनको मिलती, उससे उनकी तृष्णा और पिपासा और बढ़ती जाती, पिपठिषा, पढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाती। और कुछ अपने समय के महापुरुषों के बारे में उनको जानकारी होती तो तुलना करने लगते कि विष्णु शास्त्री जो बड़े समाज सुधारक थे महाराष्ट्र में उस समय, आगरकर तिलक के साथ बड़े नेता थे, इन लोगों से तुलना करते। वो सोचते कि कहाँ मैं, और ये उनका वाक्य है, कहाँ वे लोग और कहाँ मैं उनकी तरह
मैं उनकी तरह देश सेवा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं तो पशुतुल्य जीवन जी रहा हूँ। ये उनका वाक्य है निवेदन में, हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। घर छोड़ने का मन होता। मैंने बुद्ध से तुलना शुरू में की है। हालांकि बुद्ध से कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन बुद्ध के एक उपासक तो धर्मानंद भी बने। तो सिद्धार्थ के मन में जैसे महाविनिष्क्रमण की इच्छा उत्पन्न हो गई थी संसार के दुख को देख करके, कि इस दुख से त्राण पाने के लिए मुझे छोड़ देना चाहिए, इससे मुझे बाहर आना चाहिए, उस तरह की इच्छा उनकी बार बार होनी होती। और सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध की जीवनी भी पढ़ चुके थे, तो इस कारण मन में बार बार लगता कि सबको छोड़ करके चला जाऊं ज्ञान की खोज में। ये वो लिखते हैं अपनी किताब में निवेदन में, उनका उद्धरण में पढ़ रहा हूँ। आधी रात को अक्सर नींद खुल जाती, छाती जोर जोर से धड़ धड़ करके धड़कने लगती, फिर नींद नहीं आती। यह क्रम रोज रोज होने लगा। ऐसी हालत में मैं गुड़गुड़ी का भक्त बन गया। कुछ चिलम सूंघने लग गए, पर गुड़गुड़ी पीने से छाती की धड़कन कम न होती, बल्कि और बढ़ जाती। अपनी कोई कमजोरी उन्होंने छिपाई नहीं है। और बहुत पारदर्शी भाषा में उन्होंने लिखा है, मराठी में लिखा हो चाहे अंग्रेजी में लिखा हो। जितनी विद्वत्तापूर्ण किताबें उनकी हैं उसमें भी यही ट्रांसपेरेंसी है। भीतर तक जाकर के बात करते हैं, खोखली बात नहीं करते धर्मानंद। इस बीच संस्कृत पढ़ने की इच्छा उनकी प्रबल होती जा रही थी। आरंभिक संस्कृत उन्होंने भंडारकर की किताब से कुछ सीख ली थी, जिससे और इच्छा, ज्ञान पिपासा और बढ़ गई थी। तो पढ़ने के लिए गांव छोड़ करके चल दिए। 1894 में कोल्हापुर पहुंच गए, बिना किसी को बताए। कोल्हापुर आ गए, महालक्ष्मी मंदिर में वहां रुके। पास में एक दमड़ी भी नहीं थी और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसी मंदिर में कोंकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण कुछ पढ़ने के लिए रहते थे। मंदिर में प्रसाद बंटता, उसको खा करके वो लोग काम चला लेते। और जब मुफ्त का भोजन नहीं मिलता तो भिक्षा मांगने, भगवती भिक्षाम देही करके घर घर के सामने वो भिक्षा मांगते। ये उनका जीवन था। जो बटुक पाठशाला में पढ़ने वाले उस मंदिर में रहते थे। धर्मानंद भी पहुंचे तो इसीलिए थे कि पाठशाला में इसी तरह से पढ़ लूंगा, लेकिन उनकी आदत नहीं थी कि इस तरह से द्वार द्वार जाकर के भीख मांगे। तो ये व्यवस्था उनको नहीं सुहाई भोजन की, और स्वास्थ्य के लिए घातक थी उनके लिए कि जो कुछ मिले इस तरह से कुछ भी रूखा सूखा हो, बासी हो, उसको खा लें। कमजोर चूंकि थे, और गांव की स्मृतियां, पत्नी को घर पर छोड़ आए थे किशोरावस्था में, पिता, भाई, बहनें, उनका बंधन, उनका मोह फिर खींचने लगा। इस बीच गांव से उनके पिता उनको खोजने के लिए चल पड़े, जिनको बिना बताए आ गए थे। तो अंत में पिता और पुत्र दोनों गांव वापस लौटे। और इसके बाद और भी हताश हो गए धर्मानंद। उन्होंने सोच लिया कि इसी में मर खप जाऊंगा, इसी गांव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बाद और भी विपत्ति आई। गांव में अकाल पड़ गया, सूखे की चपेट में आ गया 1996 में गांव। और उसके बाद अचानक बारिश हुई तो महामारी फैल गई। धर्मानंद कमजोर थे खुद, लेकिन घर में बीमारी फैली तो घर के सदस्यों की सेवा भी करते रहे। एक के बाद एक गांव में लोग मर रहे थे। लिखा है उन्होंने, ये उनका उदाहरण मैं पढ़ रहा हूँ। गांव में लोग एक के बाद एक मरते जाते, लोग उनके मरने पर रोते, तो मुझे अचरज होता है। जब मृत्यु जीवन का अकाट्य नियम है तो उस पर कोहराम क्या मचाना। आगे लिखते हैं, पर जब मेरे ऊपर गुजरी, मेरी साली नहीं रही, तो मैं अपने आप को रोक न सका, मैं मन से टूट गया। ये करुण कथक गाथा है। वो अपना खोखलापन भी लिख देते हैं कि मैं सोचता था कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। बुद्ध ने तो कह ही दिया कि दुख है, दुख को स्वीकार कर लो, मृत्यु है, सभी लोग मरते हैं, किसके लिए क्या रोना। लेकिन मैं सोचता था जब मेरे ऊपर आई तो मेरे भी धैर्य का बांध टूट गया। बुद्ध का संदेश इस सब से त्राण देगा, यह सोचते थे। जब बुद्ध को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि सारे दुखों की दवा तो है बुद्ध का संदेश। लेकिन जब दुख आया, विपत्ति आई, तो कहा, तब उनको लगा कि बुद्ध का संदेश भी राहत नहीं दे रहा है इसमें। पिता को लकवे ने जकड़ लिया, और 1998 में 98 में उनके पिता परलोक से
मैंने गलत पढ़ दिया है, सन 1898 में परलोक सिधार गए। पिता की मृत्यु के बाद धर्मानंद और भी ज्यादा अवसाद में घिर गए। जीवन एकदम व्यर्थ लगने लगा। घर परिवार के कामकाज में कोई रुचि नहीं रह गई। लेकिन बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक पढ़ी और फिर उससे फिर से धैर्य आया। बार बार उबारती हैं पुस्तकें आदमी को, जिसके लिए पुस्तक ही सहारा होती है। तो बुद्ध उनके चित्त में उतरने लगे। बुद्ध की मूर्ति मन में बसा करके उसका ध्यान करने लग गए और बुद्ध चरित का बार बार वाचन करते। चरम हताशा के क्षणों में बुद्ध की मूर्ति उनके चित्त में उदित होती और उससे धैर्य उनको प्राप्त होता। कर गृहस्थी से विरक्त होते चले जा रहे थे। वो बुद्ध में आस्था बढ़ती चली जा रही थी। बुद्ध ही अंतिम शरण है ऐसा लगता। मराठी में छपी जीवनी उनको मिल गई थी बुद्ध की, उसको पढ़ते रहते थे। और बुद्ध की तरह जीवन के सत्य की खोज में बाहर निकल पड़ने की तीव्र इच्छा से मन आविष्ट होता चला गया। थोड़े समय जो कोल्हापुर गए थे, लक्ष्मी मंदिर में रहे थे, उससे एक वातायन खुला था कि कुछ ज्ञान पाने के लिए बाहर जा सकता हूँ। और 1896 में उसके बाद जो सारे देश में अकाल की स्थिति थी, प्लेग फैला। कई कई दिनों तक भोजन नहीं कर पाते थे। अन्न द्वेष की बीमारी हो गई। ये अन्न द्वेष उन्होंने नाम दिया है इसको, डिस्पेप्सिया कहते हैं। भोजन नहीं कर पाता है आदमी, चाहे भूख लगी हो। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया, मुख निस्तेज हो गया था। ऊपर से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता थी और कर्ज इन्होंने स्वयं लिया घर चलाने के लिए, उसके बोझ से दबे जा रहे थे। तो इस सब का ऐसा कुछ उनको तनाव था कि कई बार घर से, गांव से बाहर जाकर के घने जंगल में बैठे रहते। घर आते तो बहुत गुमसुम रहते। गांव में सब लोग चर्चा करते थे कि बोरा गया है लड़का, ये सामान्य नहीं रह गया। ऐसा होता ही है, तो लोग उसको एबनॉर्मल समझ लेते हैं। अंत में शुभ चिंतक थे उनके एक विष्णु नायक, उनकी मदद से किसी तरह उन्होंने कर्जा पटाया और सोच लिया कि अब घर छोड़ दूंगा। इस बीच एक घटना और घटी जिससे उनका घर छोड़ने का पक्का निश्चय हो गया। सखाराम लाड उनके साले थे, वो डॉक्टर बन गए। डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने जा विदेश में जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन पुर्तगाल हो आए थे और डॉक्टरी का पेशा उन्होंने वापस लौट करके अपनाया। तो धर्मानंद के घर 3 महीने वो पुर्तगाल से लौटने के बाद रुके। उसके बाद उन्होंने पास के गांव में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और 26 अक्टूबर 1899 के दिन माणिक, जो उनकी पहली पुत्री, पहली संतान, उसका जन्म चिखली, एक गांव है, मैं भी गया हूं वहां कुछ कार्यक्रम में। उसमें सखाराम ने अपना चिकित्सालय उनके साले ने शुरू किया था, वहां पर ही डिलीवरी हुई पहली साली, पहली उनकी पुत्री। और षष्ठी पूजन का उत्सव मनाया सखाराम पंडित, सखाराम डॉक्टर ने। उसमें 4 गृहस्थों के साथ और डॉक्टर लाड के साथ एक पंक्ति में बैठ करके धर्मानंद ने भोजन कर लिया। इस पर गांव में बावेला मच गया कि वो पुर्तगाल से, विदेश से समुद्र यात्रा करके वो लौटा है, उसके साथ इन्होंने एक पांत में बैठ करके खा लिया है, भोजन कर लिया है। ब्राह्मण समाज ने धर्मानंद को जात से बाहर करने का आज्ञा पत्र जारी कर दिया। लिखित सूचना उनको दी गई कि आप जात से बाहर किए जाते हैं। जो 3 गृहस्थ जिन्होंने साथ में खाया था उस षष्ठी पूजन में, वो प्रायश्चित के लिए तैयार हो गए। धर्मानंद ने और लाड साहब ने प्रायश्चित करने से मना कर दिया। इससे और चिढ़ गए उनके स्नेही स्वजन, उनके ही परिवार के लोग भी। तब उनको लगा कि अब छोड़ ही देना चाहिए गांव। 1899 में पुणे जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। उन्होंने दो अपने मित्रों से रुपए उधार लिए, 10 रुपए भिखू नायक से। ये उन्होंने सब लिखा है कि ये मेरे दोस्त थे भिखू नायक, उससे 10 रुपए मैंने लिए और विष्णु नायक उससे 15 रुपए मैंने लिए। 10 रुपया और 15 रुपया बड़ी नियामत थी उस समय। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले की बात है, 125 साल पहले की लगभग बात है। तो ये
₹25 की अमानत साथ में लेकर के, उधार की साथ में लेकर वो चल दिए। गोवा को प्रणाम किया, अपनी जन्मभूमि को। एक पुरानी बही उनके पास थी घर की, उसमें रोजनामचा लिखते थे। उसमें घर छोड़ने के पहले अपनी संतानों को सब संदेश उन्होंने लिखे, माणिक के लिए। और गांव छोड़कर चल दिए। यहाँ धर्मानंद के जीवन का पहला पड़ाव, जीवन यात्रा का समाप्त होता है। दूसरा पड़ाव यह है जो उनका महाविनिष्क्रमण था। सिद्धार्थ के बुद्ध के महाविनिष्क्रमण से ही तुलना इसकी की जा सकती है। अंतर यही है कि बुद्ध तो फिर संसार में लौट कर नहीं आए, संघ बना लिया, संघ में रहे। धर्मानंद लौट आए थे, और मेरी दृष्टि में इसलिए भी वो बड़े हैं कि वो लौट आए थे और फिर बुद्ध की तरह रहे भी संसार में लौट कर। उन्होंने संघ भले ही न बनाया हो। तो गांव छोड़ करके जा रहे थे, सोचते थे कि अब लौट करके कब आएंगे, आप आएंगे या नहीं। चलते समय लगता था कि जन्मभूमि उनको पुकार रही है, मन व्याकुल होने लगता है। लेकिन मार करके चलते रहे। और 23 साल की उम्र में 1899 में पुणे पहुंचे थे। स्कूल में थोड़ी सी पढ़ाई हुई थी, वो ज्ञान की पिपासा थी। वो पूना पहुंच गए। पूना तो पिछले 200 सालों से बड़ा केंद्र रहा है सारे देश में। काशी की तरह संस्कृत विद्या का भी बड़ा केंद्र रहा है, और भी तमाम जो ज्ञान विज्ञान शिक्षा है उसका केंद्र रहा है। बड़े बड़े शिक्षाविद वहां रहे हैं। तो पूना जानते थे कि पूना में कुछ शिक्षा मिल सकती है। सोचते ये थे कि जो भी नौकरी मिल जाएगी, क्लर्की करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो करके संस्कृत पढ़ता रहूंगा। कुछ सुराग मिला जो ब्राह्मण समाज गोवा का था, उसका कुछ उनको संपर्क पता था। तो पूना में कुछ ऐसे लोगों ने सहायता भी की। कुछ ने तो टके सा जवाब दे दिया कि हमसे कुछ मदद की उम्मीद मत रखो। एक रेडकर साहब थे, उनसे परिचय निकल आया तो उनके घर में टिकने की व्यवस्था हो गई। कुछ दिन नौकरी ढूंढने के लिए भटकते रहे पूना की गली गली, लेकिन नौकरी तो नहीं मिल सकी। सुधारक अखबार जो पढ़ते रहते थे उसके दफ्तर में चले गए कि वहां कोई नौकरी या काम मिल जाए। आगरकर साहब का एक अखबार था, बड़े समाज सुधारक थे और नेता थे। वहां भी कोई उम्मीद नहीं नजर आई। अंत में 7-8 दिन इस तरह से घूमते भटकते रहने के बाद डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर से भेंट उनकी हो गई, जो संस्कृत के युग पुरुष थे। विश्व के संस्कृत जगत की विश्व की विभूतियों में से एक है। अब यह तो जानते थे कि भंडारकर बड़े आदमी हैं। उस समय भंडारकर की बड़ी कीर्ति थी, बड़ा उनका आभा मंडल भी बनने लग गया था। इसलिए, और ये 23 साल की उम्र थी, पढ़े लिखे बिल्कुल ऐसे थे नहीं। तो जितनी जो कुछ पढ़ाई थी उसके आधार पर मराठी में एक पत्र इन्होंने बनाया कि अगर न कह पाऊंगा कुछ हड़बड़ी में, घबरा जाने के कारण, तो पत्र पहले उनको दे दूंगा। अपना सारा हाल उन्होंने मराठी में उस पत्र में लिखा। भंडारकर के बंगले पर पहुंच गए, और पहुंचते ही से भंडारकर जब मिले तो पत्र उनके हाथ में पहले दे दिया। ज्ञानेश्वरी पढ़ चुके थे, याद खूब रहती थी। तो पत्र के अंत में ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय की 5वीं ओवी उन्होंने अंत में उद्धृत की। प्रभु तुमची सुखामृताचे डोहो, मनोनि आपुलिया स्वेच्छा बोला बोलारवो लाहो, एत ही सलगी करूं बिहो, तरु निवो के पा। मेरा मराठी उच्चारण बहुत ही खराब है, लेकिन उनकी पुस्तक में उस पत्र के हवाले के साथ उन्होंने लिखा है कि मैंने ये ज्ञानेश्वरी की गाथा अंत में उद्धृत की। चिट्ठी उन्होंने भेज दी, जो भी नौकर था उसके हाथ अंदर। भंडारकर ने चिट्ठी पढ़ी, फिर भीतर बुलाया। हाथ में उन्होंने चिट्ठी नहीं दी थी, मैं गलत कह गया। और पहला सवाल जो उन्होंने किया वो ये था कि तुम गोवा के मानस हो, पर इतनी शुद्ध मराठी कैसे लिख लेते हो। भंडारकर बताते रहे कुछ कि कुछ किताबें मैं पढ़ता रहा हूँ। सारी पृष्ठभूमि उनको समझ में आ गई, धर्मानंद की ज्ञान पिपासा समझ में आ गई।
तो भंडारकर ने उनसे कहा कि 7 साल लगेंगे संस्कृत सीखने में, 7 साल में हम तुमको पंडित बना देंगे, लेकिन घर जाने के लिए तुमको कोई मदद हम नहीं देंगे। विद्याभ्यास करने के लिए कुछ मदद हम देते रहेंगे। इसके लिए तुमको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। हर महीने 1 या 2 रुपया तो मैं दूंगा। 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम उस समय थी। भरपेट 2 एक दिन भोजन हो जाता था। और दूसरे गृहस्थों से हर महीने 5-7 रुपए तुम्हें और मिल जाया करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो भंडारकर के इस आश्वासन से धर्मानंद तो मुदित प्रमुदित हो गए और रेडकर के घर लौटे। भाग्य चक्र ने इस दिन से पलटा खाया उनके। भंडारकर ने उनको लघु सिद्धांत कौमुदी की अपनी प्रति भी दे दी थी कि इसको पढ़ना है, इससे व्याकरण में प्रवेश होगा। उस किताब को लेकर के और भंडारकर साहब ने जो उनको एक संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य के लिए चिट्ठी दी थी, उसको लेकर के वो संस्कृत पाठशाला में पहुंच गए। मुख्य अध्यापक पाठशाला के वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर थे। ये भी 19वीं 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी संस्कृत जगत की विभूतियों में से एक है, महान पंडित अभ्यंकर वासुदेव शास्त्री। वो उस समय मुख्य अध्यापक थे उस पाठशाला में। उनको वो चिट्ठी दी तो अभ्यंकर पंडित जी ने उनको महादेव शास्त्री को सौंप दिया कि ये तुमको पढ़ा देंगे। उनके सानिध्य में लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ने लग गए। 2 महीने पढ़ते पढ़ते हो गए, कौमुदी उनको नहीं खुली। फिर भी निराश नहीं हुए कि कुछ तो समझ में आएगा। और रेडकर का घर पाठशाला से बहुत दूर पड़ता था, पैदल इतनी दूर चल करके कई मील जाना पड़ता था। तो भंडारकर ने एक और कृपा की कि प्रार्थना समाज जो भंडारकर चलाते थे, ये जो महादेव गोविंद रानाडे भंडारकर, उन्होंने बहुत समाज सुधार के कार्य किए महाराष्ट्र में। वो प्रार्थना समाज वो चलाते थे, तो उसका एक भवन था, उसमें उन्होंने टिकने की व्यवस्था भी इनकी कर दी। और आशा थी कि प्रार्थना समाज में शामिल हो जाएंगे धर्मानंद। इस आशा से उस भवन में टिकने की व्यवस्था इनकी की गई थी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर प्रार्थना समाज आंदोलन के प्रवर्तक थे। उनके बेटे उस समय युवा हो चुके थे, श्रीधर भंडारकर, ये भी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट में, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। तो उन्होंने उनसे कहना भी शुरू किया कि अब तुम प्रार्थना समाज में शामिल हो जाओ। भंडारकर जो कुछ भी था, इतनी सारी गरीबी और याचना के लिए दूसरों के पास जाना भी पड़ा, लेकिन साफ गोई में, स्वाभिमान में तो झुकने में कभी तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि बुद्ध में मेरी श्रद्धा है, प्रार्थना समाज के उद्देश्यों से मैं सहमत हूं, लेकिन इसमें सम्मिलित में नहीं होऊंगा। कोई समझौता परस्त होता तो दिखाने के लिए ही कम से कम कह देता कि हाँ मैं इसका सदस्य बनता हूं, तो उन लोगों की कृपा दृष्टि बनी रहती। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसमें सम्मिलित तो मैं नहीं होऊंगा। प्रार्थना समाज के जितने लोग थे वहां, उनको बुद्ध के लिए धर्मानंद की ये लगन पसंद नहीं आई। तो ये सारा जो रुख था, उससे धर्मानंद को लगा कि अब पूना से दाना पानी उठ गया। इस बीच उन्होंने एक काम ये किया कि लघु सिद्धांत कौमुदी की जो पुस्तक भंडारकर साहब ने उनको दी थी, उसकी पूरी नकल उन्होंने हाथ से तैयार कर ली। फोटो कापी उस समय होती नहीं थी, टाइपिंग हो नहीं पाती थी, तो हाथ से उन्होंने अपनी कॉपी में पूरी पुस्तक उतार ली। उसके बाद उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े अपने पास एक झोले में रखे, हाथ से बनाई हुई लघु सिद्धांत कौमुदी की ये प्रति रखी, और बाकी सारा सामान जो कुछ यहाँ उनको मिला था, वो सब प्रार्थना समाज के एक चपरासी बलवंत राव पवार को दे दिया। पवार की मदद से अपने कपड़ों को पीले रंग में उन्होंने रंगा। भिक्खू बनना था, शिखा कटवा दी और जनेऊ भी उतार दिया। लेकिन प्रार्थना समाज में जो कुछ सीखने को मिला था, वो उनके मन में संस्कार की तरह बना रहा। तुकाराम के अभंग उनके साथ रहे। भंडारकर कभी कभी अपने व्याख्यानों में तुकाराम के अभंग बहुत सुंदर ढंग से बोलते थे। वो अभंग उनके साथ रहे, ये वो स्वयं स्वीकार करते हैं। 1 मार्च 1900 के दिन 24 साल की उम्र में पूना त्याग दिया। पैसा पास में नहीं था। मराठी, कोंकणी और संस्कृत 3 भाषाएं बोल लेते थे, समझ लेते थे, और कोई भाषा नहीं जानते थे। अंग्रेजी नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। इच्छा शक्ति थी, शरीर कमजोर था। कमजोर शरीर को ठेलते हुए ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर तो हिंदी भाषी इलाका था। रोगों से शरीर जर्जर था,
इसलिए सबसे पहले ग्वालियर पहुंचते हुए डॉक्टर का पता लगाकर उसके पास जाना पड़ा। डॉक्टर वागले मराठी थे, उनसे परिचय निकल आया। वागले जी ने कुछ चिकित्सा की, उससे लाभ भी हुआ। और वागले ने कहा कि चिलम, गुड़गुड़ी के लिए, मेरे ख्याल में चिलम के लिए उन्होंने गुड़गुड़ी लिखा है। तो वागले डॉक्टर ने कहा कि इसको पीना छोड़ दो। तो उसकी जगह उन्होंने बीड़ी फूंकना शुरू कर दिया। गुड़गुड़ी छोड़ करके बीड़ी पीने लग गए थे। उसको भी छोड़ने की सलाह डॉक्टर वागले ने दी। बड़ी मुश्किल से बीड़ी पीने की लत छूटी। जिस तरह की देहात से आए थे, वहां सभी लोग फूंकते रहे बीड़ी। वो छूट गई लत यहाँ आकर के। और बौद्ध भिक्षु भिक्षु का लिबास धारण करके चूंकि पहुंचे थे ग्वालियर। ग्वालियर में तो, ग्वालियर भी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र था, अच्छे पंडित वहां थे। वहां जिन शास्त्री जी के पास पहुंचे, उन्होंने इनका भिक्षु का यह लिबास देख करके साफ मना कर दिया कि बौद्ध भिक्षुओं को हम नहीं पढ़ाते हैं। तो उनको लगा कि ग्वालियर में तो नहीं काम बनेगा, तो ग्वालियर भी उन्होंने छोड़ दिया। 17 दिसंबर 1900 के दिन संस्कृत की पढ़ाई पूरी करने के लिए काशी की तरफ चल पड़े। लेकिन तब तक ये बात समझ में आ गई थी कि भिक्षु का वेश धारण करके अगर संस्कृत पढ़ने जाऊंगा तो पंडित लोग संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए फिर से जनेऊ पहन लिया। ये विद्या के लिए, ज्ञान के लिए तो ये मैं कर लूंगा समझौता, कि जनेऊ भी फिर से पहन लिया और शिखा धारण करने का प्रयास किया। तो केश जो बढ़ गए थे, इस बीच उनका प्रयाग में रुक करके मुंडन करा के शिखा बनवाने का प्रयास किया। लेकिन जो नाई था वो इनकी हिंदी नहीं समझ पाया, उसने गलत बीच में एक एक चोटी छोड़ दी और पूरा शरीर, पूरा सिर बाकी का मोड़ दिया। इस हालत में ये काशी पहुंच गए। लेकिन काशी में कुछ उदार पंडित थे। काशी के सबसे बड़े जो पंडित थे उस समय, गंगाधर शास्त्री, सबसे बड़े महान पंडितों में से एक, और 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े प्रकांड पंडितों में से एक, उनके यहाँ पहुंच गए। गंगाधर शास्त्री ने इनको, गंगाधर शास्त्री तैलंग महामहोपाध्याय, उनसे अध्ययन इनका प्रारंभ हो गया। रहने की व्यवस्था, एक अन्न सत्र में रहने की व्यवस्था कहीं हो गई धर्मशाला में, एक अन्न सत्र में मुफ्त का भोजन जो मिलता है उसको ग्रहण कर लेते। गंगाधर शास्त्री के पुत्र थे ढूंढीराज शास्त्री, ये भी अच्छे पंडित रहे हैं काशी के। काशी के जो लोग कोई सुन रहे हो तो उनको स्मरण आएगा कि कितने बड़े बड़े पंडित, कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां हमारी काशी की, उनका सानिध्य धर्मानंद को मिला है। हालांकि वो नहीं सुन रहे होंगे। अन्न सत्र में भोजन पाने के लिए अपमानित बहुत होना पड़ता था। और जिस तरह से बेबाक ढंग से उन्होंने लिखा है निवेदन में, अपनी आत्मकथा में, कि पुराने चिथड़े जो फीके पड़े मिल गए थे, उनको बटोर 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 करके उन्होंने 2 तकिए बना लिए थे। और जो भोजन अन्न सत्र में मिलता था उसको एक बार खा लेते थे। इससे काम चल रहा था। तो ये उदाहरण उनका है, हिंदी अनुवाद उसका। दोनों, हिंदी अनुवाद मैंने किया है जितना मैं समझ सका। दोनों तकिए पत्थर के मुकाबले तो कुछ मुलायम ही थे, और अन्य सत्र का भोजन भूसे के मुकाबले तो स्वादिष्ट ही था। इसके आगे उन्होंने मराठी की एक कहावत उद्धृत की है। वो कहावत तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस कहावत में कहा गया है कि जो मराठी भाषी है वो, उनको याद आ गई होगी। तो उस कहावत में कहा गया है कि भूखे को भूसा काफी और सोने को पत्थर काफी। तो उस कहावत की पैरोडी करते हुए उन्होंने कहा कि भूसे से तो कुछ ठीक ही स्वादिष्ट था भोजन जो वहां मिलता था, और जो तकिए मैंने बना लिए थे वो पत्थर से तो कुछ अधिक मुलायम ही थे। जो सत्र में भोजन करते थे, वो ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उसमें 1 पैसे की दक्षिणा विद्यार्थियों को दिए के तेल के लिए मिलती थी। तो धर्मानंद और दूसरे जो निर्धन छात्र थे जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, वो उस पैसा को बचा लेते थे, दिया नहीं जलाते थे और अंधेरे में सो जाते थे। और होता यह था कि एकादशी के दिन सत्र में भोजन नहीं मिलता था। जो एक टाइम, एक समय भोजन मिलता था, वो भी एकादशी को नहीं मिलता था। जो 1 पैसा बचाते थे 11 दिन, उससे फिर भोजन एकादशी के दिन कर लिया करते थे। इस बीच एक कल्याण शास्त्री जो कोल्हापुर के निवासी थे, वो काशी आया करते थे, और उनसे भेंट हो गई धर्मानंद की। धर्मानंद की प्रखर बुद्धि थी, स्मृति, मेधा थी। उससे वो कल्याण शास्त्री बड़े प्रभावित हुए कि हमारे महाराष्ट्र का ये लड़का है, यहाँ पढ़ रहा है, उसके पास तो ना किताबें हैं ना कुछ साधन है। तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक काशी से खरीद करके उनको दी।
ये पुस्तक जीवन भर उनके काम आई, ऐसा धर्मानंद लिखते हैं। अब तक व्याकरण कुछ समझने लग गए थे। कल्याण शास्त्री प्रभावित थे, तो जब भी आते धर्मानंद के बारे में पता करते कि क्या उसकी प्रगति है, और हर बार वो प्रभावित होते कि ये तो अच्छी पढ़ाई कर रहा है हमारे यहाँ का लड़का यहाँ आकर के। और वो कहते कि पढ़ाई जब समाप्त हो जाए यहाँ की तो कोल्हापुर आना, मैं तुम्हें 50-60 रुपए महीने की नौकरी वहां दिलवा दूंगा। लेकिन धर्मानंद ने उनसे भी कहा कि मैं कोल्हापुर तो नहीं आऊंगा, मैं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए नेपाल चला जाऊंगा। 1901 में काशी में प्लेग का प्रकोप हुआ। धर्मानंद भी प्लेग से ग्रसित हो गए। 20 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। इच्छा शक्ति थी, ऐसा जर्जर शरीर लेकर के तो काशी आए थे। उदर विकार हमेशा रहता था, पेचिश की बीमारी हो जाती थी, उस पर ये प्लेग हो गया। लेकिन कोई जिंदा अगर रहता है तो अपनी किसी बड़ी इच्छा, बड़े स्वप्न के कारण जिंदा रह सकता है। बड़े स्वप्न के कारण भी जिंदा रह सकता है आदमी। इसके उदाहरण धर्मानंद है, वो कई बार इसी तरह जिंदा रह गए। तो इच्छा शक्ति थी जिसके कारण प्लेग से भी वो उबर गए। उसके बाद उनको लगने लगा कि जितनी संस्कृत में सीख सकता था, व्याकरण गंगाधर शास्त्री जैसे महान पंडित ने मुझे जितनी पढ़ा दी, अब वो मेरे काम आ जाएगी। अब मुझे बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन करना है, तो काशी अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन गुरु से पाया तो बहुत कुछ था, इसलिए उनको बताना चाहिए था। यहाँ बिना बताए नहीं जाना चाहते थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, मैं बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए अब नेपाल जाऊंगा। गंगाधर शास्त्री ने भी रोका, और ढूंढीराज शास्त्री ने भी सलाह दी कि नहीं, काशी में और पढ़ते रहो, यहाँ जीवन बन जाएगा, संस्कृत के बड़े पंडित बन जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप अनुमति दे दीजिए। गंगाधर शास्त्री ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा संकल्प ऐसा है तो फिर जाओ। हिमालय की तरफ चल दिए। ये और भी विकट अनुभव था। हिमालय की तराई का रास्ता, भयानक सर्दी, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक था। ये प्रयाण उनके लिए, यात्रा उनके लिए। बर्फ चारों ओर जमी हुई थी और पैदल नंगे पांव उस पर वो चल रहे थे। ये वो लिखते हैं, असीम यंत्रणा चलते हुए हो रही थी, रोंगटे कांप कांप जाते थे। ये उस अनुभव से गुजरते हुए वो लिखते हैं, उसका वर्णन करते हुए उसी में लिखते हैं कि अपार सुख का अनुभव हुआ जब उस बर्फ के बाद में ऐसी जगह पर पहुंचा जहां धूप थी और बर्फ पिघल रही थी। उसके बाद आधे घंटे में तो सारी बर्फ पिघल गई, मैं खड़ा हो गया धूप में। लेकिन राहत मिली उस दुरंत बर्फ पर चलने के कष्टदायक अनुभव के बाद। इस तरह से हिमालय की तराई का इलाका पार करके और पहुंचे नेपाल, जहां पर उनको बहुत निराशा हाथ लगी। घनघोर निराशाएं तो हाथ लगना ही थी कई जगह। जिस तरह से चलते जाते थे, तो गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन करने गए, पुजारी ने प्रसाद में ताड़ी दी। नेपाल में तो गुह्य साधना, गुह्य तंत्र, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी गुह्य समाज तंत्र विकसित हो गया था, जहाँ तांत्रिक साधनाएं की जाती थी। तो इनका तो मन वितृष्णा से भर गया। बाहर आकर के उन्होंने ताड़ी फेंक दी। बौद्ध स्तूप ढूंढ रहे थे कि इस मंदिर में तो बौद्ध स्तूप हुआ करता था, वहां तक दर्शन के लिए जाने नहीं दिया गया। ये सब हाल हुआ बौद्ध धर्म दर्शन के जो तीर्थ थे उनका। गया में कुछ ऐसा हुआ, नेपाल में भी यही हो रहा था। इनका मन बड़ा खिन्न हुआ। नेपाल जो कि बौद्ध धर्म दर्शन का बड़ा गढ़ था, और जहाँ लुम्बिनी में बुद्ध ने जन्म लिया, लुम्बिनी वन में, जहाँ कपिल वस्तु में, तो वहां बौद्ध धर्म दर्शन की ऐसी दशा देख करके फिर अवसादग्रस्त हुए। बार बार अवसादग्रस्त उनको होना ही पड़ रहा था। वहां की संस्कृत पाठशाला में गए कि भाई यहाँ कुछ पढ़ा देंगे, तो उन पंडितों ने कहा कि भाई बौद्ध धर्म दर्शन वाले तुम हो। तो वो भी कोई सहायता इनकी नहीं कर सके। 10 दिन रुके इस तरह से नेपाल में, और लगा कि यहाँ से तो चल देना ही ठीक होगा। ये अनवरत यात्रा जो धर्मानंद की आरंभ हुई 23 साल की उम्र से, उसका एक चक्र था नेपाल पहुंच कर, एक चक्र काशी पहुंच करके हुआ पूरा, एक चक्र नेपाल पहुंच करके हुआ पूरा। फिर लगा कि श्रीलंका बड़ा केंद्र है बौद्ध धर्म और दर्शन का, तो वहां जाना चाहिए। तो नेपाल छोड़ करके श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। पहुंच गए वापस भारत, पैदल चलते चलते नेपाल का बॉर्डर पार करके भारत तो आ गए। लेकिन बांकीपुर गए, बांकीपुर पहुंच गए। बांकीपुर से टिकट के लिए पैसे पास में नहीं थे। किसी
कायस्थ गृहस्थ ने देखा कि कोई लड़का है खड़ा हुआ है, टिकट के पैसे नहीं है, तो 12 आने का टिकट उसने दिलवा दिया अपने पास से। और गया पहुंच गए उसके द्वारा। पूरे गया में दिन भर घूमते भटकते रहे, टिकने की कोई जगह देने को तैयार नहीं हुआ। पंडित थे वहां, उन्होंने कहा कि श्राद्ध करना है, श्राद्ध करोगे तो हम टिका लेंगे और श्राद्ध तुम्हारा करवा देंगे। यही जवाब हर घर घर से उनको मिलता है। तो गया में पहुंच करके भी उनका मोह गया, यहाँ आकर के उतर गया और निराशा हाथ में लगी। पता उनको चला था कि गया में तो अनागारिक धर्मपाल रहते हैं। अनागारिक धर्मपाल बौद्ध धर्म दर्शन के बड़े विद्वान हैं। 1864 से 1933 तक उनका जीवन काल है। ये बड़ा नाम है बौद्ध भिक्षुओं के, विद्वान बौद्ध भिक्षुओं के बीच में। और महाबोधि सोसाइटी चलाते रहे यहाँ। तो उनसे मिलने का प्रयास उन्होंने किया, पर पता चला कि वो गया में थे, वो भी लंका चले गए हैं। तब उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि अब लंका ही चल देता हूँ। गया से किसी तरह कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से 16 फरवरी 1902 के दिन किसी तरह मद्रास पहुंच गए। मद्रास से श्रीलंका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। लंका पहुंच करके स्वप्न उनको साकार होते हुए प्रतीत हुए। बौद्ध समाज ने उनका बड़ा स्वागत किया वहां। वहां बौद्ध धर्म और दर्शन के अनुयायी तो बड़ी संख्या में थे ही, बहुसंख्य थे। वो भारत से कोई बौद्ध धर्म और दर्शन पढ़ने आया है और संस्कृत का पंडित है, क्योंकि संस्कृत के पंडित वहां नहीं थे। पाली बोलने वाले, पाली समझने वाले, त्रिपिटकों को पढ़ने वाले तो सब भिक्खु वहां है ही। तो इनका स्वागत किया गया और अनागारिक धर्मपाल भी मिल गए यहाँ आकर के। और अध्ययन भी इनका बौद्ध धर्म और दर्शन का, त्रिपिटकों का प्रामाणिक रूप से यहाँ आरंभ हुआ। और श्रीलंका के शिक्षा संस्थानों के लोगों ने कहा कि आप संस्कृत पढ़ा दीजिए और हम आपके त्रिपिटकों के और पाली भाषा के अध्ययन की व्यवस्था यहाँ कर देंगे। इस तरह से धर्मानंद के भाषा ज्ञान में चौथी भाषा मराठी कोंकणी और संस्कृत के बाद पाली जुड़ी। पाली का अध्ययन किया, त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन किया और उनकी ख्याति धीरे धीरे होने लग गई, क्योंकि मेधावी थे, याद जल्दी हो जाता था, व्याख्यान अच्छा दे लेते थे। संस्कृत में व्याख्यान उन्होंने खूब दिए श्रीलंका में रह करके। तो वहाँ के जो संस्कृत पढ़ाने वाली संस्थाएं थी उनमें इनको बड़ा सम्मान दिया गया। संस्कृत में व्याख्यान इनके आयोजित किए जाते रहे। और इनका मन अब बन गया कि, मन तो ये था कि यहाँ से बौद्ध धर्म और दर्शन का सारा अध्ययन पूरा करके महाराष्ट्र लौटूंगा और बुद्ध का संदेश अपने गांव के, अपने समाज के लोगों को दूंगा। लेकिन इतना रमा मन कि मन होने लगा कि अब श्रीलंका में ही रम जाऊं, रह जाऊं। और सामनेर बन गए, प्रशिक्षु भिक्षु जो कहा जाता है, नोवाइस, वो बन गए। सामनेर को तो फिर भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। तो जो भोजन इनको दिया जाता था वहां संस्था की तरफ से, उसको छोड़ करके भिक्षाटन करने लग गए सामनेर सामनेर के रूप में। और त्रिपिटकों का अध्ययन पूरा किया। पांचवी भाषा भी उनके भाषा अभ्यास में यहाँ जुड़ी, अंग्रेजी। इस तरह से उन्होंने मराठी कोंकणी संस्कृत पाली और अंग्रेजी 5 भाषाओं का अधिकार प्राप्त किया। लेकिन श्रीलंका का भी जलवायु अनुकूल नहीं था, स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा था। तो लंका देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा एक तरह से। पुस्तकें इस बीच, क्योंकि कुछ अब गरीबी इतनी नहीं थी, पुस्तकें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। इतनी थी कि उनको ढोकर के नहीं ले जा सकते थे। तो प्रेमानंद स्थविर जो है बौद्ध भिक्षु इनके साथी थे, उन्होंने पार्सल बनवा करके मद्रास उनको पहुंचाने की व्यवस्था की। बड़ा पैकेट, बड़ा इनका बंडल पुस्तकों का, और ये अपने जहाज से लंका से रवाना हो गए। 1903 में, 3 साल बाद ये लौटे मद्रास। और यहाँ रह करके इनकी चूंकि ख्याति हो चुकी थी मद्रास में भी, इनके व्याख्यान आयोजित किए गए। यहाँ से उनको लगा कि अब मैं जहाज से रंगून चला जाऊं, जो कि बड़ा केंद्र है बौद्ध धर्म और दर्शन का। और बर्मा पहुंच गए। बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रति भक्तिभाव जो बर्मा के लोगों का है, उससे बड़े प्रसन्न हुए। रंगून उस समय बहुत बड़ा केंद्र था। भारत से भी यात्रा बहुत सारे लोग करते थे। फिल्मों में भी, उस समय की जो फिल्में हैं उसमें मेरे पिया गए रंगून, उनका आया है टेलीफोन इत्यादि गीत गाए जाते थे। तो रंगून बहुत बड़ा
आकर्षण था, धर्म दर्शन के लिए भी बड़ी जगह थी, तीर्थ स्थान भी था और टूरिस्ट सेंटर भी था। वहां पहुंच गए, वहां के रमणीय दृश्यों ने उनका मन मोहा। संगीत, वहां का वाद्य, वहां के सब कुछ मनमोहक थे। अब तो बर्मा नहीं रहा, अब तो रंगून नहीं रहा, वहां तो तानाशाही है और भयंकर तबाही है। मंदिरों में आरती होती, झांझ की ध्वनि उनको बड़ी मनोहर लगती, लेकिन यहाँ भोजन अनुकूल नहीं मिलता था। अब ये समस्या फिर आ गई, तो उधर विकार और अतिसार से बहुत पीड़ित हो गए, इसलिए छोड़ना पड़ा बर्मा भी। क्योंकि बौद्ध भिक्षु तो मांसाहार करते हैं, बुद्ध भी मांसाहार लेते थे। और थाईलैंड में मैं रहा हूँ, थाईलैंड है, बर्मा है, इन सब में जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मांस भक्षण कर सकते हैं, उनको अनुज्ञा है। श्रीलंका का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ शाकाहारी बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो नागपुर आदि में केंद्र है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो कुशीनगर पहुंच गए, कुशीनगर में एकांतवास किया और कुछ ऐसा रम गए थे बुद्ध के दर्शन में, बुद्ध के संदेश में, कि रात रात भर बैठे रहते जंगल में। हिंस्र पशु गुजर जाते आसपास से, और ये देखते रहते, और इनके मन में भाव आता कि इनमें से कोई यदि मुझे खा लेगा तो अच्छा है, यहाँ मेरी जीवन लीला का अंत हो जाए, मैं इसका आहार भी बन जाऊं तो कोई बात नहीं, किसी के काम में आ जाऊंगा। ये जो बोधिसत्व का भाव है, ये उन्होंने लिखा है कि ये मेरे मन में उस समय आता था, और मैं बैठा रहता अम, उस समय एकांतवास में वहां पर। तो इस तरह से वीतराग होते चले जा रहे थे, और चरैवेति 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 का मंत्र गूंजता रहता था चित्त में। रात को ध्यान में मग्न बैठे रहते थे, और ऐसी स्थिति में कपिल वस्तु की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की। कुशीनगर आ गए थे, फिर से बर्मा गए। बर्मा में रहते हुए बुद्ध संघ और धम्म की शरण ली भिक्षु हो गए यहाँ, और बौद्ध तीर्थों का अटन करते रहे। बर्मा के राजकुमार से भेंट हुई, सिंहली भाषा भी सीखी। ये एक और भाषा उनके भाषा ज्ञान के खाते में यहाँ आकर के जुड़ी, और इस तरह से श्रीलंका और बर्मा में रहने के कारण, और विश्व के सारे बौद्ध तीर्थों का अटन करने की इच्छा मन में प्रबल होने लग गई। तो इस तरह से 25 जनवरी 1904 के दिन कुशीनारा पहुंचे। 2 सप्ताह तक वहां धर्मशाला में रहे, और बीमार बहुत इस बीच हुए। 1904 से 1906 के बीच के जो 2 साल थे, वो जर्जर हो गई थी काया बीमारियों से, और उठापटक बहुत करना पड़ रही थी यात्रा में, और खान पान की गड़बड़ी को शरीर नहीं झेल पा रहा था। केवल बुद्ध के प्रति श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा और संकल्प, उससे शरीर को ठेलते रहते थे। और इस बीच जो त्रिपिटकों का अध्ययन किया था, उसमें विशुद्धि मग और अभिधम्म पिटक, ये गूढ़ ग्रंथ हैं त्रिपिटक साहित्य के, महान दार्शनिक निधि है भारत की, जो कि श्रीलंका में तो खूब पढ़ी जाती है, थाईलैंड में पढ़ी जाती है। भारत में अब इनका अभ्यास करने वाले ऐसे लोग नहीं रहे। ये भी दर्शन के बड़े अच्छे ग्रंथ हैं। हमारे जो नैयायिक हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। जो हमारे नैयायिक हैं वो तो खंडन करने के लिए तो कम से कम इनका अच्छा अध्ययन करते थे, हमारे यहाँ वो भी परंपरा नहीं रही। तो धर्मानंद ने इनका अच्छा अभ्यास कर लिया था, और ध्यान और धारणा उसका अभ्यास बराबर करते रहते, उससे चित्त थोड़ा स्थिर बना रहता है। यहाँ तक दूसरा पड़ाव इनकी यात्रा का, जीवन यात्रा का समाप्त होता है 1906 में। तीसरा पड़ाव आरंभ होता है, जो बर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की, ये सारी यात्राएं, भटकाव समाप्त करके कलकत्ता आ गए 1906 में। अंग्रेजी बोल सकते थे, सिंहली जानते थे, पाली खूब अच्छी जानते थे, त्रिपिटकों के पंडित थे, इस नाते इन देशों में उनका नाम भी अब होने लगा था। तो कलकत्ता में अच्छे अंग्रेजी के एक प्रोफेसर थे, हरिनाथ दे, उनको पाली पढ़ाते रहे। और अरविंद घोष के बड़े भाई थे मनमोहन घोष, प्रोफेसर मनमोहन घोष, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनसे परिचय हुआ। और हरिनाथ दे ने इनकी बौद्ध धर्म दर्शन के प्रति इच्छा देख करके आगे पढ़ने की, सिक्किम में अपने संपर्क का उपयोग किया। सिक्किम के अपने परिचितों के लिए, अपने किसी परिचित के लिए इनको एक चिट्ठी दी, तो सिक्किम भी हो आए। फिर वापस कलकत्ता लौट करके आए, और यहाँ रह करके पाली भाषा पढ़ाते रहे कुछ लोगों को। नेशनल कॉलेज बना था उस समय, जिसके अरविंद घोष प्राचार्य थे, महायोगी अरविंद, महर्षि अरविंद जो कहलाए बाद में।
वो क्रांतिकारियों में उस समय सम्मिलित थे और वंदे मातरम पत्रिका निकालते थे। नेशनल कॉलेज के वे पहले प्राचार्य भी थे। तो इस नेशनल कॉलेज में उन्होंने पाली भाषा खुलवाने के लिए बहुत संघर्ष किया। और 15 अगस्त के दिन 1906 को ही प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त ही अरविंद घोष का जन्मदिन भी है। 15 अगस्त को ही उनका एक कॉलेज 1906 में आरंभ हुआ कलकत्ता में। और धर्मानंद को इसमें पाली के पहले प्राध्यापक के रूप में नौकरी दी गई। 30 रुपया महीना वेतन, अच्छी बड़ी रकम थी उस समय। और अरविंद घोष के प्राचार्यत्व में उन्होंने अपनी यह नौकरी आरंभ की। अरविंद घोष को जेल हो गई। अलीपुर बमकांड में दोषी उनको करार दिया गया था, हालांकि उसमें शामिल नहीं थे। वंदे मातरम में वो अंग्रेजों के खिलाफ काफी सामग्री छाप रहे थे, इस कारण भी जेल में उनको बंद कर दिया गया। कॉलेज की प्रिंसिपलशिप उनको छोड़ना पड़ी। सतीश चंद्र मुखर्जी नेशनल कॉलेज के अरविंद घोष के बाद प्राचार्य हुए। सतीश चंद्र मुखर्जी का रुख अच्छा नहीं था धर्मानंद के प्रति, क्योंकि पाली पढ़ाने के साथ साथ वो बौद्ध धर्म और दर्शन भी पढ़ाते थे। क्योंकि पाली, बिना बौद्ध धर्म और दर्शन के तो पाली भाषा की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। पाली में तो जितना जो कुछ साहित्य है वो सारा बौद्ध धर्म और दर्शन का साहित्य है। कुछ ग्रंथ होंगे चिकित्सा के और छंद शास्त्र के, काव्य शास्त्र के, बाकी तो सब कुछ उसमें बौद्ध धर्म और दर्शन ही पूरा है। तो पाली कोई पढ़ा और बुद्ध के संदेश की बात न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। इससे सतीश चंद्र मुखर्जी चिढ़ते थे। वो कहते थे कि बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में मत बताओ, भाषा तुमको पढ़ाना है वो पढ़ाओ। तो यहाँ फिर कुछ मन यहाँ भी उचाट होने लगा। इस बीच लगा कि इतने वर्ष हो गए गोवा का गांव छोड़े हुए, घर की सुध फिर से आई। जब पैसा मिलने लगा, नौकरी हुई, तो याद आया कि घर बार भी तो है मेरा। और भंडारकर से मैं मिला हूँ पूना में, उनकी याद आई। तो बंबई आ गए कलकत्ता से, भंडारकर से मिले। भंडारकर बहुत प्रसन्न हुए कि लड़का जिसको हमने आया था, जवान था उस समय, कुछ पढ़ाने की व्यवस्था हमने कराई थी, है तो बड़ा पंडित बन करके आ गया। भले ही पाली का बड़ा पंडित बना है, त्रिपिटक इसने खूब पढ़ लिए हैं, नाम सुन लिया था उन्होंने भी धर्मानंद का। तो प्रसन्न हुए, उनका व्याख्यान कराया धर्मानंद का भंडारकर ने। तो ये जो टूटे हुए संपर्क के सूत्र थे वो फिर से जुड़े। और धर्मानंद ने इस सारी अपनी जद्दोजहद में, अपनी इन सब यात्राओं में जो कुछ पाया था, ज्ञान अर्जन किया था, अपने अटूट संकल्प से, श्रम से, ज्ञान की साधना से जो क्षितिज उन्होंने छू लिए थे, उसका तो आभास भंडारकर को हुआ कि ये बन रहा है कोई हमारे समय का एक आदमी। तो मुंबई में जब वो रहे, वी ए सुखथनकर से उनकी भेंट हुई, और भी पूना के, महाराष्ट्र के पंडितों से भेंट हुई। सुखथनकर ने आगे चल करके उनकी जीवनी लिखी, मित्रता उनसे हुई। और कलकत्ता वापस वो लौटे, अपनी पत्नी को साथ लिया गांव जाकर के गोवा से। वर्षों बाद परिवार से मिले, बेटी को, पत्नी को लेकर के लौटे। और पहला बैच फिर इनके अध्यापन में नेशनल कॉलेज से पाली का निकला। उसमें एक छात्र इनके अंग्रेजी के प्रोफेसर हरिनाथ देवी थे। प्रतिष्ठा इन्होंने अर्जित की पाली के अध्यापक के रूप में। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 100 रुपए महीने के वेतन पर प्राध्यापक की नियुक्ति उनको ऑफर की गई। ऑफर करने वाले आशुतोष मुखर्जी थे, जिनकी मैंने चर्चा की थी। राधा कृष्णन ने क्या थीसिस चुराई थी अपने किसी छात्र की, इस पर मेरा एक वक्तव्य है। तो ये आशुतोष मुखर्जी जिन्होंने राधा कृष्णन को नियुक्ति दी थी, महान शिक्षाविद, कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उन्होंने ही अपने विश्वविद्यालय में 100 रुपए महीने पर धर्मानंद को भी प्राध्यापक रखा पाली पढ़ाने के लिए। और धर्मानंद को इतनी ललक थी पाली भाषा और बौद्ध धर्म दर्शन पढ़ाने की कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉलेज हमसे छूट जाएगा अगर आपने हमको विश्वविद्यालय में नौकरी पे रख लिया तो हमको बिना वेतन के नेशनल कॉलेज में पाली पढ़ाने के लिए अनुमति दे दीजिए। आशुतोष मुखर्जी ने अनुमति उनको दी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली पढ़ाते हुए अतिरिक्त समय में नेशनल कॉलेज में भी पढ़ाने जाते स्वेच्छा से। ये सब समर्पण और त्याग जो उन्होंने किया, उससे कलकत्ता के लोग उनको जानने लगे, बंगाल के लोग उनको जानने लगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर से परिचय हुआ। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने उनका परिचय बड़ौदा के महाराज सयाजी राव से कराया। सयाजी राव बड़े
पुरुष हैं, युग पुरुष हैं अपने समय के। सयाजीराव यूनिवर्सिटी उनके नाम पर है, बहुत सारी संस्थाएं उनके नाम पर हैं। उस यूनिवर्सिटी में प्राच्य विद्या संस्थान बहुत बड़ा है, वह सब उनका बनाया हुआ है, महाराज सयाजीराव का। बहुत कुछ उन्होंने किया देश के लिए, भले ही अंग्रेजों के सहयोग से भी किया हो, लेकिन शिक्षा के लिए, बड़ौदा के लिए, अ, गुजरात के लिए उन्होंने बहुत किया। तो उनसे भेंट हो गई। सयाजी राव भी प्रतिभाशाली थे, वो थोड़ी बात करके ही समझ गए कि तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुरीद बन गए धर्मानंद के, और आजीवन वो उनके आश्रयदाता बने रहे, पेट्रन बने रहे धर्मानंद के। उन्होंने आग्रह भी किया कि आप वापस लौट आइए, आप महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र वापस आ जाइए, और मैं आपको 50 रुपये महीना पूना में रहकर बौद्ध धर्म दर्शन का काम करने के लिए आपको मैं अपनी तरफ से दूंगा स्टाइपेंड। 100 रुपया छोड़ करके 50 रुपया अपने प्रदेश में रहने के लिए धर्मानंद ने स्वीकार कर लिया उनका ऑफर। और आशुतोष मुखर्जी तैयार नहीं थे, और बड़े बड़ी कहासुनी हो गई। आशुतोष मुखर्जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ महाराज सयाजी राव से, तुम उनका काम करते रहो और कलकत्ता की नौकरी भी करते रहो, हम तुमको ज्यादा रुपया देंगे, यहाँ रहने के लिए 250 रुपया महीना हम दे देंगे। बड़ी बात थी, और आशुतोष मुखर्जी का भी कितना बड़ा मन था। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहूंगा और वो अनुमति दे देंगे। वो जो चाहते हैं कि तुम महाराष्ट्र का कुछ काम करते रहो तो करते रहो, लेकिन हमारा संस्थान मत छोड़ो। कितनी परख थी पंडित की आशुतोष मुखर्जी को, जिन्होंने राधा कृष्णन को रखा, और जिनके लिए फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और तमाम कलकत्ता के बड़े बड़े वकीलों ने, जो सॉलिसिटर जनरल हुए, उन्होंने गवाही दी कोर्ट में कि नहीं नहीं नहीं, ये चोरी का मामला नहीं है राधा कृष्णन का। वो मेरा वक्तव्य भी, जिन लोगों को कुछ भी झूठ मूठ उड़ाने की आदत है, उनके लिए दिया गया है। हालांकि उन्होंने तो नहीं ही सुना होगा, लेकिन ये आशुतोष मुखर्जी हैं जिन्होंने काशी के बड़े बड़े पंडितों को ऑफर दिया था, जिन्होंने राधा कृष्णन को बुलाया था, अपने विश्वविद्यालय में रखा था। उन्होंने ही धर्मानंद को भी इतने प्रेम से, आदर से रखा। लेकिन धर्मानंद की अब बड़ी इच्छा थी कि वे अपने प्रदेश लौट जाएं और अपने प्रदेश की सेवा करें। 1909 में वे पूना आ गए। इस बीच विदेशों तक उनका नाम पहुंच चुका था कि ये बड़े व्याख्याकार हैं त्रिपिटकों के, अंग्रेजी में अच्छा ये बोल लेते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्हें एक निमंत्रण मिला, जिसमें अमेरिका में आकर के विशुद्ध दिमग का संपादन करने का जो वहाँ एक प्रोजेक्ट है, उसमें सहयोग करने का आग्रह किया गया था। और ये बड़ी शोध योजना वहाँ थी। इस बीच वो अमेरिका भी गए, वहाँ इस शोध योजना का एक चरण पूरा करके वो वापस पूना आए। सयाजी राव ने जो वादा किया था कि हम 50 रुपये महीना स्टाइपेंड भेजते रहेंगे, वो उनको भेजते रहे। पूना में रहकर मराठी में बौद्ध धर्म दर्शन के ग्रंथों का अनुवाद वो करते रहे, बौद्ध साहित्य के संपादन का कार्य वो करते रहे। महाराज के अनुरोध पर 1910 में उन्होंने बड़ौदा में बौद्ध धर्म और दर्शन पर 5 व्याख्यान दिए, जिनका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। बुद्ध धर्म आणी संघ नाम से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मराठी में। इस पुस्तक की प्रस्तावना वी.एस. सुखतनकर ने लिखी है, जो संस्कृत जगत की एक बड़े पंडित माने गए हैं। और बुद्ध के जीवन और दर्शन पर मराठी में पहली ये प्रामाणिक कृति है, जिसकी रचना गहन अध्ययन और अनुसंधान के पश्चात की गई है। धर्मानंद बेबाक कह देते थे, समझौता करते नहीं थे। महाराज की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम था, उसमें इनका भाषण हो रहा था। उसमें उन्होंने कह दिया कि महाराज इतने बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन उनके राज्य में शराब की पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसी कुछ बात उन्होंने कह डाली। सभा की अध्यक्षता सयाजी राव कर रहे थे। वे खिन्न होकर के अध्यक्षीय भाषण दिए बिना चले गए। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आदेश, फरमान जारी कर दिया कि मेरे राज्य में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं। और जो संबंध था धर्मानंद से, वो बराबर निभाया, स्नेह संबंध आजीवन बने रहे। ये लोग उस समय के थे, राजा होते हुए भी पंडित का आदर करना जानते थे। 1909 में सिगाल सुत्त जो पाली में ग्रंथ है, उसका पूरा मराठी अनुवाद पूरा किया और धर्मानंद ने। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में लेख उन्होंने प्रकाशित किए। इस बीच अपने इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे बौद्ध धर्म और दर्शन के एक
प्रामाणिक अध्येता के रूप में प्रतिष्ठित होते गए। और यात्राओं का सिलसिला उनका नहीं रुका, सारे देश में वो घूमते रहे। पत्नी की तीर्थ करने की बड़ी इच्छा थी, तो उसको भी तीर्थ स्थानों पर घुमाने ले जाते रहे। अपना काम जो बौद्ध धर्म दर्शन का था अध्ययन का, वो करते रहते थे। उसको उज्जैन, देवास, इंदौर, नागपुर, मुंबई आदि इन स्थानों पर वो गए। और अमेरिका में फिर से प्रवास करने के लिए जाना पड़ा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो विशुद्धि मग्ग के संपादन का प्रोजेक्ट था। इस बीच शेरबास्की से परिचय हुआ। 1910 में न्याय शास्त्र का अध्ययन करने के लिए रूस से शिरबास्की ऐसा कुछ उच्चारण है, वो बंबई में रह करके नित्यानंद स्वामी से अध्ययन करते थे। और शेरबास्की एक बड़ा नाम है बौद्ध न्याय पर। बौद्ध न्याय पर कदाचित सबसे प्रामाणिक पुस्तकों में से कम एक पुस्तक वह है। मैंने भी पढ़ी है अंग्रेजी अनुवाद में। शेरबास्की की बहुत अच्छा लिखते हैं बौद्ध न्याय पर, इतने अच्छे व्याख्याकार वो हैं। तो उनसे संपर्क हुआ और शहबाजकी ने कहा कि आपको रूस आना पड़ेगा, आपका जो ज्ञान है बौद्ध धर्म दर्शन का, उससे हमारे देश को भी लाभ मिले। तो रशियन अकादमी ऑफ साइंसेस की तरफ से उन्होंने धर्मानंद को न्योता भिजवाया। बाद में रूस भी गए और अमेरिका से दूसरा प्रवास 1912 में करके लौटे। तो पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में नौकरी का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया और पाली वहां पढ़ाते रहे। इस बीच अमेरिका में रह करके मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन किया। बुद्ध में और मार्क्सवाद में उनको कुछ समानताएं दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से कुछ समानताएं हैं भी। और पूना में आकर के मार्क्स पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया। सयाजीराव प्रसन्न नहीं थे कि फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने इतने कम वेतन पर नौकरी कैसे स्वीकार कर ली। उन्होंने कुछ लताड़ते हुए कहा भी था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, अमेरिका में आपको इतना लोग मानते हैं, और आप 75 रुपया महीने पर तैयार हो गए फर्ग्यूसन कॉलेज में नौकरी पर। आपको मुझसे कम से कम पूछना चाहिए था, मैं कुछ और व्यवस्था कर देता। लेकिन परमानंद को फर्ग्यूसन कॉलेज, जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था थी, तिलक जिसमें रहे और बड़े बड़े लोग जिससे निकले हैं, उनको प्रलोभन था कि पाली यहाँ मैं पढ़ा दूंगा, पाली के ज्ञान का, बौद्ध धर्म दर्शन के ज्ञान का विस्तार में यहाँ रह करके कर सकूंगा। और उन्होंने किया बड़ा काम, क्योंकि उनके शिष्यों की नामावली अगर आप देखें कि फर्ग्यूसन कॉलेज से धर्मानंद के पढ़ाए हुए कितने कितने लोग निकल रहे हैं, तो अ, उनका जो समर्पण भाव है वो समझ में आता है। और आगर कर रहे गोखले, परांजपे, कर्वे, इतने बड़े बड़े मनीषी इस संस्था से जुड़े रहे हैं। तो यह जो 100 रुपये का वेतन कागज पर था, उसमें 25 रुपया काट करके 75 रुपया उनको दिया जाता था, उसको भी स्वीकार करके और वो पढ़ाते रहे यहाँ पर। इनके शिष्यों में चिंतामण विनायक राजवाड़े, राजवाड़े बहुत बड़े इतिहासकार हैं मराठी में, उनके नाम पर शोध संस्थान है इतिहास का पूना में। चिंतामण विनायक जोशी बड़े पंडित हैं। परशुराम लक्ष्मण वैद्य, पीएल वैद्य संस्कृत के सबसे बड़े पंडितों में से एक गिने जाते हैं। नारायण केशव भागवत, पीवी बापट, ये सब बड़े बड़े पंडित जो उस समय के हैं, ये उनके विद्यार्थी फर्ग्यूसन कॉलेज में पाली के रहे, जो प्राच्य विद्या और संस्कृत के अध्ययन के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। बदंत आनंद कौशल्यायन इनके छात्र रहे। 10 रुपया महीने भाड़े पर पूना में रहते थे और कोठरी जैसा घर था। अमेरिका में जितना बढ़िया फ्लैट इनको मिला था उसके मुकाबले, लेकिन समर्पण था, अपने देश के लोगों की शिक्षा जगत में सेवा करने के लिए इरादा था। तो अमेरिका से तगादा बराबर आता रहता था कि यहाँ आ जाइए और ये प्रोजेक्ट पूरा करवा लीजिए। लेकिन स्थायी रह जाऊं अमेरिका में, ये नहीं सोचा। वापस लौट आते थे। वहां इतना काम, एक चरण पूरा हुआ, उसको पूरा करके वापस आ जाऊंगा और फिर यहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा सोच करके लौट आते थे। अंततः बिना वेतन की छुट्टी लेकर के फर्ग्यूसन कॉलेज से फिर गए और 1918 में अमेरिका फिर से गए। पाली का अध्ययन होता रहे। पाली शिक्षा के लिए मन में जो एक तरह से मिशनरी भावना थी, वो इतनी थी कि महाराज सयाजीराव से संपर्क करके उन्होंने पाली अध्ययन के लिए 4 छात्रवृत्तियां शुरू करवाई। बाद में तो जब भंडारकर कुलपति रहे
मुंबई विश्वविद्यालय के, तो उनसे आग्रह करके पाली भाषा का यहाँ पाठ्यक्रम आरंभ कराया। इस बीच महात्मा गांधी की दृष्टि में धर्मानंद आ चुके थे। महात्मा गांधी के बहुत सारे पक्ष लोगों को पता शायद नहीं है। वो कई संस्कृत पंडितों से उनका किस तरह से संपर्क था, वो कितनी जल्दी वो पहचान लेते थे कि ये सच्चा पंडित है। तो दो लोगों को गांधी जी ने परखा, धर्मानंद और अ, मुनि पुण्य विजय जी महाराज। दोनों लोगों ने स्कूल में थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, उसके अलावा किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री इन दोनों के पास नहीं। लेकिन ये दोनों संस्कृत जगत की बड़ी विभूतियां हैं, पुण्य विजय जी हों या धर्मानंद हो। गांधी जी जानते थे कि डिग्री विग्री से बड़ा नहीं बनता है आदमी, ज्ञान उसके पास है उससे बड़ा बनता है। तो धर्मानंद को उन्होंने परख लिया। उन्होंने धर्मानंद को यह ऑफर दिया कि गुजरात विद्यापीठ जो हमने बनाया है उसमें पुरातत्व विद्या मंदिर है, उसमें आकर के आप थोड़ा अध्ययन अध्यापन का कार्य कीजिए। और मुनि पुण्य विजय जी या तो इसका अध्यक्षता स्वीकार कर लें या धर्मानंद इसका अध्यक्षता स्वीकार कर लें। दोनों को उन्होंने कहा कि आप लोग हैं, दोनों हैं, आप दोनों में जो अध्यक्ष होना चाहे अध्यक्ष बन जाए, लेकिन दोनों को इसमें रहना है। ये गांधी जी का कहना था। तो धर्मानंद ने कहा कि अध्यक्ष में नहीं रहूंगा, मैं इसमें कार्य तो करता रहूंगा। 3 साल उन्होंने गुजरात विद्यापीठ के पुरातत्व विद्या मंदिर में कार्य किया। वह भी संस्कृत और प्राच्य विद्या के क्षेत्र में बड़ी संस्था है। और 3 वर्ष का जो कार्यकाल है धर्मानंद का, वो बड़ा कार्य उन्होंने उसमें रह करके किया है। और गुजराती में सुत्त निपात, भगवान बुद्ध ना 50 संवादों, बुद्ध चरित, बुद्ध लीला, बोधिचर्या अवतार, धर्म चक्र प्रवर्तन आदि ग्रंथ उनके छपे। और आप बीती नाम से उनका गुजराती जो रूपांतर है अपनी आत्मकथा का, वह भी प्रकाशित हुआ। और अधिकांश रचनाएं उनकी पुरातत्व विद्या मंदिर जो गुजरात विद्यापीठ का है उसी से इनमें से निकली। कृपालानी से उनकी भेंट हुई 1916 में। और गांधीवादी जो नेता थे, सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित होने वाले जो नेता थे, उनसे उनका संपर्क हुआ। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें भाग लेने के लिए उनको जेल हुई। और 18 महीने 1930-31 के बीच वो जेल में रहे। ये उनकी जीवन यात्रा का एक पड़ाव है जिसमें वे गांधी जी के अनुयायी बने रहे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पूरे इन 2-3 दशकों में वे गांधी जी के समर्पित अनुयायी बने रहे। और प्राच्य विद्या मंदिर में गुजरात विद्यापीठ में रह करके उन्होंने जो बड़ा कार्य किया था, उससे देश विदेश में उनकी ख्याति और भी अधिक फैल गई थी। आजादी की लड़ाई में उनकी सक्रियता के लिए भी वो जाने जाते थे। नेहरू ने उनको आदर दिया। और नेहरू जब लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1929 में, तो नेहरू जी से मिले और समाजवाद के बारे में उनसे विचार विमर्श वो करते रहे। और पाठ्यक्रमों में भारतीय विश्वविद्यालयों में पाली भाषा को आरंभ किया जाए, इस पर वो बराबर अ, कार्य करते रहे। 1926-27 की अवधि में चौथी बार वो अमेरिका गए। वहां जो प्रोजेक्ट था त्रिपिटकों के संपादन कार्य का, उसको पूरा करने के लिए, ये उनकी अंतिम अमेरिका की यात्रा थी, जिसमें वो अपनी बेटी माणिक और बेटे दामोदर, जिनके की मैंने इस व्याख्यान में शुरू में चर्चा की है, दामोदर धर्मानंद कोसंबी, जो डीडी कोसंबी कहलाए, उनको भी साथ लेकर के गए। ये उस समय युवक थे। बीए में इनका प्रवेश कराया गया वहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। और ये तो स्नातक तक की पढ़ाई, ग्रेजुएट होकर के ही लौट आए थे। बाद में ये TIFR में रहे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित में इनका बड़ा नाम रहा। हालांकि संस्कृत जगत में भी अद्भुत कार्य इनका माना जाता है, और भारतीय इतिहास और संस्कृति और पुरातत्व में भी डीडी कोसंबी का ये बनाए हुए हैं अपने पिता के धर्मानंद के। और माणिक बेटी थी, वो उसको भी साथ ले गए थे। वो तो बाद में साथ रही, इनके दामोदर लौट आए थे भारत। और माणिक जो है उसके 4 साल बाद फिर लौटी धर्मानंद के साथ ही, अपने पिता के साथ। यहाँ पर इनको बीमारियां फिर से और भी बढ़ गईं।
अमेरिका में मधुमेह हो गया था, लेकिन विशुद्ध मग्ग का संस्करण का कार्य इन्होंने पूरा रह करके यहाँ किया। और अमेरिका से लौट करके पत्नी को तीर्थ यात्राएं कराने का उसका मनोरथ पूरा किया। तीर्थ यात्राओं पर रहे उसके साथ 2 महीने तक। रामेश्वरम, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, काशी, बुद्ध गया, सारनाथ आदि स्थानों पर ले गए। जहाँ जहाँ वो रहे बौद्ध धर्म दर्शन का कार्य भी करते रहे और पत्नी को तीर्थ स्थान भी कराते रहे, घुमाते रहे। इस बीच लेनिनग्राद से निमंत्रण आ चुका था। 1929 में रूस गए। शेरवात्स्की ने जो निमंत्रण दिया था, अपने मूल्यों से, अकादमिक निष्ठा से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। 1925 में उन्होंने एक लेख छपवाया था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रमाण देकर के यह स्थापित किया कि बुद्ध और महावीर दोनों मांसाहारी थे। इससे बड़ा तहलका मचा, जैन समाज बौखला उठा और इनकी घोर निंदा सार्वजनिक रूप से की गई। धर्मानंद ने लिखित रूप में उत्तर दिया कि उनके विचारों से जो असहमत हैं वे उनसे चर्चा करें, और जो उनके पास संदर्भ है साहित्य से, प्राचीन साहित्य से, उनके उल्लेख वे दिखा सकते हैं, उन पर विचार करें। वे गलत हों, यदि मैं गलत हूं तो मैं मान लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मैं यदि सही कह रहा हूं तो फिर आप लोग मान लें। इस पर चुप रह गए जो लोग उनका विरोध कर रहे थे। ये उनकी पांडित्य जगत में जो एक महनीय यात्रा की कड़ी है, उनकी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते उसका कुछ खुलासा है। 1914 में उनकी दूसरी पुस्तक बुद्ध के संदर्भ में, पहली किताब मराठी में जो आ चुकी थी, उसके बाद बुद्ध लीला सार संग्रह प्रकाशित हुई। यह बहुत विशाल विशद जीवनी है बुद्ध की और उनके जीवन दर्शन की, 3 खंडों में। और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो उनके गुरु तुल्य रहे हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। 1917 से 1925 के बीच 4 ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए: बुद्ध पाठी, निवेदन, जातक कथा भाग 1 तथा समाधि मार्ग। और जिस तरह का इनका लेखन है, इनकी आत्मकथा के बारे में जो पढ़ करके इनके परिचितों ने, प्रशंसकों ने कहा है, उसमें से एक किशोरीदास मशरूवाला रहे हैं इनके प्रशंसक। उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा है कि तुमने वो किताब पढ़ी या नहीं। उनका उद्धरण है, उनकी आप बीती गुजराती में आपने पढ़ी या नहीं, ये बहुत पढ़ने योग्य है। सत्य धर्म की खोज के लिए पुरुषार्थी मुमुक्षु क्या क्या करेगा और कितने कष्ट उठाएगा, इसकी इसमें तवारीख है। और बाद में जो उन्होंने किया उसे जगत में वितरण के लिए भी उन्होंने जीवन थक जाए तब तक परिश्रम किया। उन्होंने बहुत बड़े भंडार में से बहुत अच्छे अच्छे मोती चुनकर हमें दिखा दिए हैं। वे संत पुरुष, वे बड़े संत पुरुष हैं। ये भाषा अलंकार नहीं, सच बात है। ये जो जीवनी है मराठी में सुखथनकर की, धर्मानंद की, उसमें मशरूवाला की के पत्र से लिखी हुई इबारत ये उद्धृत है। बहुत सारी उनकी और किताबें इस बीच आई। 1940 में अंतिम किताब उनकी जो आई है, भगवान बुद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध है। और विशाल वाङ्मय उन्होंने संपादित ग्रंथों के रूप में दिया भारतीय साहित्य को: सुत्त निपात, विशुद्धि मग्ग टीका, अभिधम्म कथा संग्रह, सनातन पसादिका, बहिर्निदा वर्णना, ये उनके त्रिपिटक साहित्य से संपादित ग्रंथ हैं। और बौद्ध संगाचा परिचय नाम से 1926 में उनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जो बौद्ध धर्म संबंधी आचार विचार को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और यह कई आवृत्तियां इसकी होती रही हैं, कई संस्करण इसके होते रहे हैं। और साहित्य अकादमी ने 13 भाषाओं में इस किताब के अनुवाद प्रकाशित कराए। सिंहली भाषा में बसंतानंद कौशल्यान, जिन्होंने पाली सीखी थी पूना में, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। तो यह बड़ा अवदान है धर्मानंद का भारतीय साहित्य, दार्शनिक साहित्य और धर्म संबंधी साहित्य के अध्ययन के लिए। एक पुस्तक उनकी पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म, ये मराठी में है। ये जैन धर्म और दर्शन पर है, पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म पर। और बोधिसत्व नाटक, ये उनकी मृत्यु के बाद छपी छपी हैं दोनों उनकी पुस्तकें। 1939 में धर्मानंद स्मारक ट्रस्ट बनाया गया था उनके नाम पर, उससे प्रकाशित हुई। और जैन धर्म दर्शन का उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अच्छा अध्ययन किया। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों
में जो समान तत्व हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चातुर्याम धर्म बनता है पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन में, उसमें उनका प्रबल विश्वास इन दोनों हुआ। और इस ग्रंथ में उन्होंने गांधी जी के जीवन दर्शन के आलोक में पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन की पुनर्मीमांसा की है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने विनोबा के साम्ययोग का भी समन्वय करते हुए आध्यात्मिक मानववाद का सूत्र दिया है, जिसमें मार्क्स के समाजवाद का भी आधार उन्होंने स्वीकार किया। एक समाज चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, और एक पार्श्वनाथ, बुद्ध, गांधी और विनोबा, इन चारों के दार्शनिक चिंतन का अपने अपनी दृष्टि से समन्वय करते हुए जो धर्मानंद ने काम किया है, वो भी हमारे समय का वैचारिक वाङ्मय का एक उल्लेखनीय कार्य है। और अधिक विवरण उनके पुस्तकों का आगे न देते हुए, अ, अंतिम जो पड़ाव उनकी यात्रा का है, जीवन यात्रा का, उस पर संक्षेप में कुछ कह करके मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा। जीवन भर धर्मानंद कहीं एक जगह टिक करके रहे नहीं, बहुत समय तक घर परिवार के साथ भी वो कुछ कुछ समय रहे, फिर यात्राओं पर निकलते रहे। यायावरी उनके संस्कार में थी। मकान उन्होंने कभी कोई बनवाया नहीं अपने निवास के लिए। गांव एक पैतृक निवास था, उसका स्वामित्व भी अपने भाई को उन्होंने दे दिया था। अपरिग्रह उनके मन में बस गया था। हम लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन खूब बाजार से सामान उटपटांग खरीदते हैं और इकट्ठा खूब करते जाते हैं। शर्म हम लोगों को नहीं आती है कि बात हम करते हैं और चर्चाएं करते हैं। प्रार्थनाओं में भी हम खूब गाते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा बटोर सकते हैं हम लोग उटपटांग चीजें बटोरते चले जाते हैं। यह बहुत निर्लज्जतापूर्ण हम लोगों का आचरण है। धर्मानंद ने कभी कुछ अपने पास नहीं रखा। दो जोड़ कपड़े रखे, जो कुछ था छोड़ते चले गए। इसके साथ 1940 में बर्मा की उन्होंने यात्रा की और अंतिम पड़ाव उनकी जीवन यात्रा का यहाँ शुरू होता है। उनका मन था कि गोवा में जो उनका गांव है उसमें लड़कियों का एक विद्यालय खोलेंगे। उसका आधा खर्च में जो कुछ मैंने जमा पूंजी की है, इकट्ठा की है अपनी तनख्वाह से, उसमें से दे दूंगा, यह भी उन्होंने कहा गांव के लोगों से। लेकिन उसकी व्यवस्था वहां नहीं कोई कर पाया, इतना सब होने के बावजूद भी। तो ये उनकी इच्छा, उनकी साध अधूरी रह गई। एक उनकी और इच्छा थी कि एक बौद्ध विहार में बनवाऊंगा। ये उनकी इच्छा पूरी हो गई। इसके लिए उन्होंने व्यय दिया और ये बौद्ध विहार बना बंबई में, परेल में। और परेल में भी उस इलाके में वो बनाया गया जहाँ मिलें थी और मजदूरों की आवाजाही खूब थी। बहुजन विहार उन्होंने इसका नाम रखा। ये बहुजनों के लिए विहार है। ये धर्मानंद ने बौद्ध धर्म और दर्शन को जो आत्मसात किया था, उसके कारण ये कार्य इतना वो करके गए। और अंतिम जो पुस्तक उनकी है, लगभग अंतिम पुस्तक, पार्श्वनाथा चातुर्याम धर्म, उसमें जैन धर्म दर्शन में जो संलेखना की पद्धति है उसकी तरफ वो आकर्षित होते गए, होते चले जा रहे थे। और शरीर तो जान ही रहे थे कि ये कब छूट जाएगा कुछ कह नहीं सकते। संकल्प से बस ये चल रहा है। तो लगता था कि इसको संकल्प करूं कि इसको मैं छोड़ ही दूं। और जो संलेखना, संथारा भी कदाचित कहते हैं, यह जो पद्धति बताई गई है, इसको अपना करके मैं अब शरीर छोड़ दूं, आमरण उपवास कर लूं, ये वो चाहते थे। क्योंकि ये वो देख रहे थे कि मेरी चिंता लोग बहुत करते हैं तो मेरे इलाज पर खर्चा होता है। लोग खुद करते हैं मेरे इलाज पर खर्चा, जो श्रद्धा लोग रखते हैं, वो डॉक्टर लोग हों या दूसरे लोग, तो क्यों उनको ये कष्ट हो। ये उनके मन में बात बार बार आती। और चिकित्सा से कुछ होगा नहीं। उनको खाज की असाध्य बीमारी एक बार अब लग गई थी। ये जिन्होंने भोगा है वही जान सकते हैं कि वो असह्य पीड़ा शरीर में होती है, वो शांत नहीं होती है, शमन उसका नहीं होता। और उस समय तक शायद चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित नहीं होती हुई होगी कि इसका उपचार हो सके। अब होम्योपैथी में या अन्यत्र कहीं कदाचित प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार हो सकता है, लेकिन धर्मानंद की इस बीमारी का उपचार नहीं हो पाया। उनकी पीड़ा इसकी बहुत बढ़ती जा रही थी। इसको झेल रहे थे अपने मनोबल से, जो कुछ भी असह्य पीड़ा उनको हो रही थी। इस बीच उनको एक ऑफर आया था कि वर्नाकुलर सोसाइटी में पाली के मानद आचार्य का पद है। तो वो उन्होंने स्वीकार इस आशा से कर लिया अहमदाबाद में
कि यहाँ रह करके सबसे अलग रहूंगा, गुजरात में रह करके इच्छा मरण का जो मेरा संकल्प है उसको मैं पूरा कर लूंगा। क्योंकि वो चाह उनकी इच्छा यह थी कि सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा ना हो, इसकी कोई पब्लिसिटी ना हो कि धर्मानंद जी संथारा सल्लेख ना कर रहे हैं, अखबारों में छपे। एकांत में जाकर के शांति से शरीर छोड़ दूं। ये जो समाधि में जाते थे हमारे योगी लोग, उस तरह का संकल्प उनका था। अब तो मुनिजन सल्लेखना करते हैं तो बड़ा प्रचार भी कदाचित किया जाता है और चर्चा होती है। तो ये उस तरह के जैन धर्म के अनुयायी भी नहीं बने कि मुनि बन करके और उस तरह से अपनी चर्चा भी करा लें। वो चाहते थे कि शांति से मैं करूं। इसको मैं स्वीकार करता हूं सिद्धांत की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से स्वीकार नहीं करता हूं कि उनके धर्म का अनुयायी बन करके स्वीकार करूंगा। तो बुद्धमय वो होते चले जा रहे थे, बुद्ध उनके मन में बस गए थे। और सुक्तनकर जो जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है बहुत प्रामाणिक जीवनी है, क्योंकि वर्षों तक दोनों का संपर्क रहा। तो सुक्तनकर ने लिखा है कि वो हमारे समय के एक बुद्ध घोष हैं। योगाभ्यास भी करते रहते थे। छाती में दर्द की शिकायत तो बचपन से रहती थी। अतिसार और पेचिश की बीमारियां जीवन भर बनी रही, उन्होंने पिंड नहीं छोड़ा। मधुमेह इस बीच हो ही चुका था। खाज की बीमारी असाध्य होती चली जा रही थी, असह्य पीड़ा उसकी होती थी। पछाड़ते रहे सब बीमारियों को अपने संकल्प से और युक्ताहार विहार से। भोजन इस तरह का आप करते थे, योग साधना भी करते थे कि किसी तरह अंकुश इन सारे रोग जो इन शरीर में घर कर चुके थे उनको वो अपने काबू में किए रहे और सहते भी रहे। घर में जो पढ़ने आता उसको निस्वार्थ भाव से पढ़ाते रहते। कोई बच्चा भी आ जाता, बड़ा आ जाता, ज्ञानी आ जाता, जो जिसको सीखना होता उसको सिखा पढ़ा देते। लघु कौमुदी भी पढ़ा देते, त्रिपिटक के ग्रंथ भी पढ़ा देते। विदेशों से छात्र आते उनको भी पढ़ा देते। घर गांव गिराव से लोग आते उनको भी पढ़ा देते, शहर से लोग आते उनको भी पढ़ा देते। लेकिन शारीरिक पीड़ा बढ़ती चली जा रही थी। 1947 में उन्होंने निश्चय कर लिया कि परिवार से जो कुछ जिम्मेदारी है उसको मैं अब पूरा करता हूँ, समेटता हूँ अपनी जीवन यात्रा को। पत्नी को समझाया कि हमारा तुम्हारा साथ अब छूट जाएगा। और नरेंद्र देव से मित्रता थी, श्री प्रकाश जी से मित्रता थी। वो लोग आग्रह कर रहे थे कि अ, हमारे यहाँ आकर के कुछ काशी विद्यापीठ में अध्यापन कीजिए। लेकिन संलेखना के लिए मन था, इसलिए अहमदाबाद जाने का मन बना लिया। गुजरात अनुकूल लग रहा था। लेकिन काका साहब कालेलकर को पता चला कि ये गुजरात इसलिए आए हैं कि संलेखना कर लूंगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो आत्महत्या है, इसको मत करो। तो वो उनको हतोत्साहित कर रहे थे। और धर्मानंद और उनके बीच में बहस हुई कि ये व्यक्ति स्वातंत्र्य का मामला है। मैं व्यक्ति स्वातंत्र्य के सिद्धांत का समर्थन करता हूँ, पार्श्वनाथ का मैं स्वीकार करता हूँ सिद्धांत। उन्होंने भी तो यही किया, बताया। और यह तो सिद्धांत स्वीकार्य है कि असाध्य रोग से कोई पीड़ित हो और अपनी स्वेच्छा से जीवन का उत्सर्ग करना चाहे, शरीर त्याग करना चाहे, तो उसको उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। ये सब बहस होती रही। 1946 में उन्होंने मरणांतक संलेखन व्रत धारण भी कर लिया, लेकिन वो समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते थे कि गोपनीय बना रहे। लेकिन गुजरात विद्यापीठ के लोगों को पता चल गया, साबरमती आश्रम के कार्यकर्ताओं को पता चल गया। तो उन पर पहुंच करके लोगों ने दबाव डालना शुरू किया कि नहीं नहीं ये सब मत करिए। मशरूवाला जो उनके प्रशंसक थे उन्होंने आकर के कहा कि नहीं नहीं ये सब छोड़ दीजिए, गांधी जी नहीं चाहते हैं। तो गांधी जी से अनुरोध किया गया कि उनको समझाइए। तो गांधी जी ने भी तार भेजा कि धर्मानंद जी ये सब मत करिए। गांधी जी उनके प्रशंसक थे, उनको मानते थे। गांधी जी के अनुयायी धर्मानंद थे। तो जब गांधी जी ने कहा तो उन्होंने संलेखना व्रत अपना अधूरा छोड़ दिया। और गांधी जी का अनुरोध था कि आप सेवाग्राम जाकर के रहिए, सेवाग्राम में आपकी सेवा करेंगे। वहाँ जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं। महात्मा गांधी की आज्ञा को टालना संभव नहीं था उनके लिए। तो वे सेवाग्राम चले गए। ये अंतिम वर्ष हैं धर्मानंद के जीवन में। माणिक अपने घर बार में रंग गई थी, विवाह हो गया। टीडी कोसम भी प्रतिष्ठित हो गए अकादमिक जगत में। पत्नी के निवास की व्यवस्था बेटी के पास बंगलोर में उन्होंने कर दी। सारे दायित्वों से मुक्त हुए। सेवाग्राम जाते हुए वर्धा में रुके। कमल नयन बजाज ने वर्धा में ठहरने की व्यवस्था की। और बजाज जी भी चाहते थे कि आप संलेखना मत करिएगा। तो उन्होंने संतोष प्रकट किया कि अच्छा हुआ आपने बापू का अनुरोध मान लिया और आप सेवाग्राम जाकर के रहिए, वहां लोग आपकी सेवा करेंगे। इतनी सब बीमारियां हैं लेकिन शरीर थोड़ी इस तरह से छोड़ा जाता है।
धर्मानंद ने उनसे कहा कि बापू का आदेश है इसलिए मान लिया है मैंने, उपवास में छोड़ करके आ गया, लेकिन शरीर में मेरे कुछ भी नहीं रहा, पानी तक नहीं पी पाता हूँ, पानी ही नहीं मुझे पचता है। ऐसी स्थिति में कितने समय तक भार बन करके रहूंगा उन लोगों पर जो सेवा में मेरी लगे रहते हैं, और मेरी देह टिकी रहे इसके प्रयास में लोगों की सेवाएं में कब तक लेता रहूं, और शारीरिक यातनाएं बढ़ाते रहने के अलावा अपनी और कुछ इससे होने वाला नहीं है। लेकिन बापू का आदेश है, यही मेरे लिए सर्वस्व है, इसको मान करके मैं रह रहा हूँ, सब झेलता हुआ मैं बना रहूंगा सेवाग्राम में जब तक वो कहेंगे। तो सेवाग्राम पहुंच गए, और गांधी जी सोचते थे कि सेवाग्राम में लोग उनकी ऐसी सेवा करेंगे कि छूट जाएगा उनका इच्छा मृत्यु का संकल्प, प्रायोपवेश का जो व्रत है उनका निश्चय ये टूट जाएगा। अभिभूत थे धर्मानंद भी, सचमुच में सेवा की। गांधी जी का सेवाग्राम था, उस समय सेवा भावना वहां उस समय ऐसी थी, तो उनके प्रेम से अभिभूत हुए, उनकी सेवा भावना से अभिभूत हुए। लेकिन जो यातनाएं थी बीमारियों की, उसके कारण निश्चय तो मन में बना रहा कि कब तक सेवा लूंगा इन लोगों की। और गांधी जी को चिंता बहुत थी उनके स्वास्थ्य की। ये गांधी जी का ये जो पक्ष है, बहुत कम इसकी चर्चा होती है कि अपने परिचितों में हजार हजार लोग उनके हैं, एक एक की वो खबर रखते हैं। तो पूछते रहते थे कि धर्मानंद जी के क्या हाल है। और ये पत्राचार है, ये सुखतनखर ने पत्र कुछ उद्धृत किए हैं। बलवंत सिंह जी जो मैनेजर थे सेवाग्राम के उस समय, उनके और गांधी जी के बीच जो कुछ बातचीत होती रहती थी पत्रों से, तो वो बराबर पूछते रहते थे कि धर्मानंद जी का क्या समाचार है। और आशा वो बार बार गांधी जी प्रकट करते थे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ होगा। तो ये बड़ी कारुणिक स्थिति थी। धर्मानंद चाहते थे कि अब नहीं मुझसे सरता है, शरीर नहीं अब संभल पा रहा है मेरा बिल्कुल भी, तो एकदम मरणासन्न ही में हूँ। तो कहाँ तक सेवाएं मैं लेता रहूंगा, सेवा का भार आश्रम के लोग मेरे उठाते रहें। कमल नयन बजाज बार बार भावुक हो जाते थे और आग्रह करते थे कि आप अपना निश्चय फिर से मत कीजिएगा। और धर्मानंद ने अंत में उनसे यह कहा कि तुम्हारे जैसे मित्र यह न समझे कि धर्मानंद ऐसा जिद्दी है कि अपने जिद के कारण मर गया है। सब लोग जब मान लेंगे कि हाँ मैं कह रहा हूं वह ठीक है, तब मैं अपना देह विसर्जन करूंगा। ये जो एक भावना थी, जो जो गांधी जी से उनको मिली है विरासत में। गांधी जी भी कई बार ये उन्होंने प्रयास किया कि सब लोग मान लें। उनके बारे में तो बहुत सारी गलत फहमियां हैं और खूब उड़ाई जाती हैं उनके बारे में कि उन्होंने बर्बाद कर दिया है देश को, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था, उन्होंने तुड़वा दिया था पाकिस्तान को। गांधी जी कुल मिलाकर बहुत प्रजातांत्रिक थे, और अंततः को प्रयास करते थे कि सब लोग स्वीकार कर लें जो सत्य है और जो सही है उसको। लेकिन स्वीकार नहीं किया था लोगों ने, उनको अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ धर्मानंद ने इस बात को समझा कि जो गांधीवाद है, जो 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 गांधी का भाव है कि मेरे साथ के लोग स्वीकार कर लें कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, तब मैं भी इच्छा मरण का अपना व्रत संकल्प पूरा करूंगा। लेकिन उनकी हालत ये लोग देख रहे थे। गांधी जी को भी बराबर समाचार मिल रहा था कि असाध्य है, और उनकी यातना बहुत ऐसी है, वो तो कुछ कहते नहीं है, उसको झेल रहे हैं। पीड़ा तो असह्य है उनको, लेकिन वो कराहते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। ये तो स्थिति उनकी ये लोग देख रहे थे। तो विनोबा, काका साहब कालेलकर, इन सब ने देखा, और गांधी जी ने, विनोबा ने स्वीकार किया कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। होम्योपैथी का इलाज जो चल रहा था उससे कुछ भी कम नहीं हो रही थी बीमारी। तो फिर विनोबा ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। विनोबा ने तो इतना गहरा अध्ययन किया है श्रमण सूक्त का, जैन धर्म दर्शन का, कितने बड़े पंडित वो हैं, संस्कृत के, पाली साहित्य के, प्राकृत साहित्य के, असाधारण उनका वैदुष्य है। संत भी वो हैं हमारे समय के। उनके बारे में भी खूब बेहूदी बातें उड़ाई जाती हैं, झूठ जो मीडिया पर फैलाया जाता है। तो अ, विनोबा ने उनसे कहा कि ऐसा अब लग रहा है कि तुम कह रहे थे वो ठीक है, तो आमरण अनशन तुम करना चाहते हो, कर दो। गांधी जी ने भी फिर कहा कि धर्मानंद कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
तब अंतिम स्पष्टीकरण धर्मानंद ने आश्रम के लोगों को दिया कि बापू ने मेरे ऊपर दया करते हुए मेरे ऊपर करुणावश उपवास से निवृत्त होने के लिए तार भेजा था। उनका संदेश मान करके मैंने अनशन तोड़ भी दिया और मैं यहाँ आ गया। आप लोगों ने काफी दुख झेला मेरे कारण, लेकिन अब फिर अनुमति उन्होंने मुझे दे दी है, विनोबा ने भी मुझे सलाह दे दी है। मैं अनशन पर फिर से बैठ रहा हूँ। मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा इस सब बीच में। बापू का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने तो दया, ममता और करुणा के कारण यह सब किया था। जो कुछ मैंने झेला उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो यही कहा है कि तितिक्षा ही परम तप है। खंति परम तपो तितिक्षा, क्षमा और तितिक्षा ही परम तप है। इस तितिक्षा का मुझे, ये उनके वाक्य हैं, बापू जी की कृपा से मुझे तितिक्षा का अवसर मिला। इसमें मेरी कसौटी हो गई। अब वो अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, रहते हैं कि खुजली उठती रहती है देह के पोर पोर में, उसे सहन करने को मैं आनंद मानता हूँ। यह सब बापू की कृपा है। मेरी इस प्रकार की मृत्यु से बापू को भी आनंद मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उनका एक भक्त इस कसौटी में गुजर रहा है और शांति पूर्वक प्रयास कर रहा है। अंत के क्षण तक क्या होगा यह तो भगवान ही जाने। सुक्तनखर ने उनका यह पत्र उद्धृत किया है। बापू ने बलवंत सिंह के पत्र का उत्तर देते हुए धर्मानंद के लिए लिखा है कि आश्रम में उनके रहने से आश्रम पवित्र होता है, इसमें मुझे शक नहीं है। ये उनका वाक्य है। 4 मई 1947 से उन्होंने आहार बिल्कुल बंद कर दिया था। उनकी सारी स्थिति की सूचना गांधी जी को बराबर दी जाती रहती थी। और गांधी जी ने लिखा अपने पत्र में कि कौशाम्बी जी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो केवल पानी पी लिया करें। पानी भी ना पी सकें तो देह भले ही चली जाए। भीतर शांति है तो सब कुछ है। फिर विनोबा जैसा कहें सो करो। ये उनका पत्र है। बलवंत सिंह जो सेवाग्राम में रहते हुए एक एक दिन का हिसाब उनका रखते रहे, उन्होंने इस सब पूरी स्थिति का वर्णन किया है। उनका उपलब्ध है वर्णन। अंतिम जो यात्रा धर्मानंद की थी, उन्होंने लिखा है कि अपनी मृत्यु का दर्शन वे स्पष्ट रूप से वैसे ही कर रहे थे जैसे कोई सामने खड़े हुए आदमी को देखता है। इस सारे आमरण अनशन के बीच में अपनी साधना वो निरंतर करते रहे। साधना के जो अनुभव थे उनको वे कभी कभी बलवंत सिंह को बताते थे। एक दिन उन्होंने बलवंत सिंह से कहा कि आज इतनी शांति का अनुभव कर रहा हूँ, यह सब उसी साधन का फल है। मनुष्य की परीक्षा मृत्यु के ही समय होती है। अगर उसकी कुछ भी साधना सफल होगी तो उस समय वह उसके काम अवश्य ही आएगी और वह शांति का अनुभव करते करते शरीर छोड़ेगा। यह उनका उद्धरण है, बलवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनापान की साधना वे बुद्ध ने जो बताई थी निरंतर करते रहे। और उन्होंने अपनी इच्छा यह भी प्रकट की कि अंतिम संस्कार में व्यय कम से कम किया जाए, जिस पद्धति से कम व्यय हो उसमें कर दिया जाए। नए कपड़े से शरीर को न ढका जाए, पुराने कपड़े धुले हुए उनको ढक करके ही कफन बना दिया जाए। चिता जलाने में खर्चा अधिक हो तो चिता न जलाई जाए, दफनाने में कम हो तो दफना दिया जाए। ये सब अंत में बापूजी जैसा कहें उसके अनुसार कर दिया जाए। यह उन्होंने अपनी इच्छा आश्रम के लोगों को बताई थी। कमल नयन बजाज उनको मना करते रहे कि कमल नयन बजाज उनके मना करते करते उनको 1,000 रुपया सौंप करके गए थे कि मेरी ओर से भेंट है। धर्मानंद ने इच्छा प्रकट की कि इस राशि का उपयोग पाली भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए श्रीलंका देश में भेजा जाए, या फिर महात्मा जी जैसा कहें वैसा किया जाए। बाद में गांधी जी ने लिखा कि श्रीलंका में तो आवश्यकता नहीं है, वहां तो पाली भाषा के अध्ययन अध्यापन की अच्छी व्यवस्था है। तो अ, उन्होंने निर्णय चूंकि मेरे ऊपर छोड़ दिया है, वो जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं।
उनके इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन यह जो निधि वो 1,000 रुपए की छोड़ गए हैं उसका उपयोग अपने ही देश में कर लिया जाए। और धर्मानंद ने मृत्यु के पूर्व गांधी जी की इस इच्छा से इस पत्र से सहमति भी प्रकट की। 24 जून 1947 के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया, निर्वाण प्राप्त किया। बलवंत सिंह उनके अंतिम दिन का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ये पूरा जैसा वो देख रहे थे कि 2 बजे थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया, मकान के सब दरवाजे खोलने के लिए कहा, मानो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि कोई उनको लेने के लिए आया है अथवा उनके जाने के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। इस प्रकार से दरवाजे वो पहले कभी नहीं खुलवाते थे। धीरे धीरे शरीर शिथिल होता गया और 2:30 बजे वे शांत हो गए। उनका अंत का सांस निकलने और सावधानी से बात करने के बीच बेहोशी का अंतर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहा। जितना भव्य कौशाम्बी का जीवन था उतनी ही भव्य उनकी मृत्यु हुई। ये उनके वाक्य कोट अनकोट सुखतनकर के द्वारा उद्धृत किए गए हैं। आगे बलवंत सिंह ने लिखा है कि आश्रम के 11 साल के जीवन में कौशाम्बी जी की मृत्यु पहली मृत्यु थी। ऐसी आदर्श मृत्यु मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। वे रात को अपने पास सोने को मुझसे कभी नहीं कहते थे, लेकिन मृत्यु की पहली रात को मुझसे कहने लगे, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। रात को 12 बजे जब चंद्र सिर पर आएगा तब मेरी मृत्यु होना संभव है। 24 जून 1947 को 71 वर्ष की आयु में धर्मानंद ने महासमाधि ली। सुखतनकर लिखते हैं कि हड्डियों का ढांचा भर उनका रह गया था, लेकिन मुख पर एक अनोखी प्रसन्नता, वो मुस्कान उनके थी। जैसा वो चाहते थे, सेवाग्राम में एक पेड़ के नीचे उनका पार्थिव संस्कार किया गया, जिसमें अंतिम यात्रा में विनोबा, बलवंत सिंह जी, काका साहब कालेलकर और आश्रम के लोग उपस्थित थे। बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मृत्यु को सामने आती हुई देख करके उसका स्वागत करता है और उसे गले लगाता है। गांधी जी ने भी अपनी अपनी मृत्यु का इसी तरह वर्णन किया। धर्मानंद ने उनसे पहले उनके इस आदर्श को अपने अपने निर्वाण के द्वारा चरितार्थ किया। ये जो धर्मानंद कौसम्बी का निर्वाण है या उनकी मृत्यु है, उसको हमारे पूरे इतिहास में कुछ ही लोगों के महानिर्वाण से तुलनीय माना जा सकता है। मेरी दृष्टि से एक तो बुद्ध का महानिर्वाण है। उन्होंने भोजन कर लिया था अपने शिष्य के यहाँ से, उनको मना कर रहे थे कि इससे आपको हानि हो जाएगी, इसमें कुछ सड़न सी है, लेकिन उसकी श्रद्धा देखते उन्होंने उसको खा लिया था। उसके बाद उनको पता था कि अब शरीर में छोड़ दूंगा, छूट जाएगा। बुद्ध का यह महानिर्वाण था एक तरह से। जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो जीवनियां हम पढ़ते हैं, उपल जयकर की और मैरी लुटियन की, उसमें भी जो उनके देह विसर्जन का वर्णन इन लोगों ने आंखों देखा हुआ किया है, उससे तुलना उनकी की जा सकती है, या गांधी जी का जो अवसान है उससे उनकी तुलना की जा सकती है।